जितना स्थिति कांडक घात में समय लगता है उतना ही समय किस में लगता है, स्थिति बंधापसरण में लगता है। तो तीसरा और चौथा पद अंतर मुहूर्त का समान है। उसकी अपेक्षा से बीच में होने वाला एक कांडक घात का समय है। कौन सा वाला, अंतरकरण वाला कांडक घात, उसमें लगने वाला भी अंतर मुहूर्त है, वो कितना है, थोड़ा सा अधिक है। और उसी समय होने वाला स्थिति बंधापसरण उसके समान है। तो पांचवा और छठा काल कैसा हो गया, समान हो गया, है ना। फिर पांचवें छठे के बाद में है सातवां आठवां। सातवां आठवां कौन सा है, पहला स्थिति कांडक घात और पहला स्थिति बंधापसरण अपूर्वकरण का। जो अपूर्वकरण के समय होने वाला कांडक घात का समय है वो, और उसके आगे क्या है, स्थिति बंधापसरण का काल। हमारा कंप्यूटर चालू हो गया तो ये फेल हो गया क्या, इसको क्या हो रहा है, आप चला रहे हो, अच्छा मुझे लग रहा है इसमें वायरस लग गया क्या। 8 स्थान हो गए। 8 स्थान के बाद में अगला स्थान कौन सा है, 9वां स्थान। 9वां स्थान कौन सा दिया है, गुण संक्रमण पूर्ण काल। ठीक है, गुण संक्रमण पूर्ण काल आया या नहीं आया अभी भी। गुण संक्रमण पूर्ण काल, पूर्ण काल कितना है, अंतमुहूर्त कब होता है वह, अनिवृत्तिकरण के आगे। ठीक है, वो गुण संक्रमण। गुण शीर्ष का भी संख्यात्व भाग है। गुण शीर्ष का भी कैसा है, वो संख्यात्व भाग है। एक सेकंड, आया इसका उदय अच्छा नहीं आज, मतलब आ गया ऐसा लग रहा मुझे। आप चालू कर, ओके ठीक है। हाँ तो चित्र दिखा देते, नहीं तो अंतरकरण हो गया, 8 हो गया। फिर क्या हो गया, गुण संक्रमण पूर्ण काल। फिर है उससे गुण श्रेणी शीर्ष, कितना नंबर पे, 10 नंबर पे, संख्यात गुणा। फिर शीर्ष से जो अनिवृत्तिकरण का प्रथम स्थिति का आयाम है शेष बचा हुआ, तो वो कितना है, संख्यात गुणा। और उसकी अपेक्षा से जो दर्शन होने को उपशमाने का काल है वो थोड़ा सा अधिक है। उल्टा उल्टा कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं, अपने पास किताबें तो हैं, अपन उससे भी कर सकते हैं। आज अंतराय है। केबल कर दी ना, केबल भी चेंज कर दिया हमने, केबल भी चेंज करके देख ली। अब तो लैपटॉप भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आ जाता। दूसरा नीचे सारिका जी के पास है ना एक। नहीं वो तो वो लेके तो ना जाते, वो तो टीवी लगाइए। कैप्चर कार्ड लग जाएगा, डोंगल। इंस्टॉल तो नहीं पता सॉफ्टवेयर। का अपूर्वकरण का काल उससे भी संख्यात गुणा है। फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और शीर्ष, इन तीनों को मिला के क्या आता है, गुण श्रेणी का आयाम। तो 15 नंबर पे गुण श्रेणी का आयाम। ये तीनों कितने हो गए, एक जैसे हो गए, 13, 14, 15। अपूर्वकरण, हाँ 15वां विशेष अधिक आएगा ना, बस थोड़ा सा, जी बराबर है। 15 हो गया। 15 के बाद में है उपशम सम्यक्त्व का काल और सम्यक्त्व के काल से अंतरायाम का काल। उपशम सम्यक्त्व का काल कितना है, संख्यात गुणा। कितना है टोटल मिला के भी, अंतर मुहूर्त। उपशम सम्यक्त, इससे मालूम पड़ता है कि उपशम सम्यक्त्व छोटा सही है। ये पूरा इनसे, ये जो दिए ना प्रमाण, इनसे मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो पूरी प्रक्रिया का काल वो सेकेंड्स का है।
क्योंकि हम बहुत लंबा नहीं जा रहे। जघन्य आबाधा इसके आगे जाके आएगी, अंतरायाम भी इसके पहले आया, तो संख्यात गुणा कर रहे, तो इसलिए ये जो समय है ये बहुत छोटे छोटे से समय, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण जो स्थिति होती है उसकी आबाधा मुहूर्तों से लेकर के अंतर मुहूर्त तक जाती है, तो इसको संख्यात गुणाहीन करते जाएंगे तो वो छोटा बन जाता है ऐसा। तो उपशम सम्यक तो काला है 16 नंबर पे। 17 नंबर पे इससे संख्यात गुणा क्या है? अंतरायाम। अब अंतरायाम के बाद में है जघन्य उत्कृष्ट आबाधा, फिर आएगा बंध, फिर पहले कांडक घात, फिर उसके बाद में बंध और उसके बाद में सत्व, ऐसे करके अपना पूरा हो जाएगा। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया था? 19 तक कर लिया था। 17 हुआ, 16 17 समझ में आया? इससे पॉइंट क्या निकल के आया था कि सम्यक दर्शन का काल अल्प है और हटाने का काल ज़्यादा है। हटाना यानी जो आयाम हटाया वो। फिर जघन्य आबाधा और उत्कृष्ट आबाधा। जघन्य आबाधा कब पड़ेगी? जघन्य आबाधा कर्मों की कब पड़ेगी, किस मोमेंट पर, ये समय कब मिलेगा हमको? जब सबसे कम बंध हो रहा है। तो सबसे कम बंध कब हो रहा है? दर्शन मोहनी का हो रहा है अनिवृत्तिकरण के अंत में, और बाकी 6 कर्मों का 7 कर्मों का हो रहा है गुण संक्रमण के अंत में। क्योंकि हम कांडक घात वहाँ तक लेके जा रहे हैं ना, कांडक घात जो हो रहे हैं वो आगे तक जा रहे हैं इसके कारण से। और उत्कृष्ट आबाधा भी दी है। उत्कृष्ट आबाधा और भी संख्यात गुणी है। उत्कृष्ट आबाधा कब होगी? उत्कृष्ट आबाधा कब प्राप्त होगी? आज महाराज जी कहाँ गए? संप्रभ सागर जी दर्द है? अच्छा, संप्रज्ञ सागर जी महाराज जी। उत्कृष्ट आबाधा कब मिलेगी? जब ज़्यादा बंद होगा तब ज़्यादा आबाधा मिलेगी। कम बंद होगा कम आबाधा होगी, ज़्यादा बंद होगा ज़्यादा आबाधा होगी। ठीक है ना? एक कोड़ा कोड़ी सागर की आबाधा कितनी होती है? 100 वर्ष। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की कितनी होती है? 1000 वर्ष। ठीक है? तो अपन ये रूल है बंध और आबाधा का। यदि बंध कम है तो आबाधा कम होगी। आबाधा क्या होती है महाराज जी? आबाधा क्या होती है? सुविशुद्ध सागर जी महाराज, आबाधा सुना क्या? क्या होती है आबाधा? हाँ, हमने लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, इसलिए नहीं पूछा था, टाइम भी नहीं था। अभी आज पूछ ले रहे हैं। संप्रज्ञ सागर जी महाराज जी, आबाधा क्या होती है? वो तो व्यक्ति शक्ति स्थिति होती है। हाँ, नहीं, ये बच्चों वाली परिभाषा है। आप जो बोल रहे हो वो सही सुना आपने, लेकिन वो बाल बोझ जैसी हाँ, निषेक रचना संबंध है कि जब बनते समय वर्तमान समय से लेके जितने समयों तक में निषेक रचना नहीं होती है उतने स्थिति के निषेकों को आबाधा कहते हैं। ठीक है? मतलब जब तक उदय में नहीं आए तो वो बंधते समय जो आपने नक्की किया कि इतने निषेकों में उदय सामान्यतया नहीं आएगा, वो बंध के समय की आबाधा हो गई। लेकिन अभी अपकर्षण के द्वारा हम उसको गायब भी कर सकते हैं, तो वो आबाधा भरा जाएगी, तो वो एक आवली बाद में भर सकते हैं। लेकिन इसलिए डेफिनेशन क्या बनेगी? बनते समय जिन कर्मों में जहाँ पर निषेक रचना नहीं बनाई है वर्तमान समय से, उन निषेकों को आबाधा कहते हैं। बाध्यते, वहाँ पर कर्म की बाधा है, यानी वो कर्म रुका हुआ है, उसके ऊपर से उसमें निषेक रचना बनाई है, यानी नीचे के स्थिति के समयों में द्रव्य नहीं दिया है। तो आबाधा कहाँ मिलेगी आपको? नीचे, जब बांधा है ना तो नीचे से ऊपर मिलेगी। ये अपन बार बार बना भी रहे थे ऐसा कि ये कर्म की आबाधा है। अभी उत्कर्षण में किया था ना, आबाधा बनाई, तो स्टार्टिंग में ये आबाधा है। तो वो जब बंध किया, ये बंध के समय से लेकर के जितने निषेकों में द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, बांटा नहीं गया है, वो आबाधा कहलाती है। और जहाँ से द्रव्य दिया गया है
वहाँ से निषेक रचना कहलाती है। ये द्रव्य आपने बांटा यानी परमाणु वहाँ पर दिए हैं, उनके ऊपर लिखा गया है कि ये इस समय आकर के खिर खिर करके चला जाएगा, ऐसा, तो ये आबाधा कहलाती है। तो अब वो कह रहे हैं कि जघन्य आबाधा है और उत्कृष्ट आबाधा है। तो जघन्य आबाधा कौन सी लगा? उस तो सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, ऐसे नहीं तो आ जाती हो। उसमें HDMI सेलेक्ट किया हुआ है क्या? चलो रोज चल जाता था। HDMI सेलेक्ट कर, गायब है। हाँ जैसे अंतरायाम है वैसे अंतराय है कोई बात नहीं, ठीक है। तो जघन्य आबाधा है। जघन्य आबाधा जब लास्ट में बंद किया है तो वो जघन्य आबाधा वाला है। और जब अपूर्वकरण चालू हो रहा था तो अपूर्वकरण करते समय बंध ज़्यादा है कि कम है? अपेक्षाकृत सारा जो समय अपन निकाल रहे हैं उसमें बंध ज़्यादा है कि कम है? यहाँ पर ज़्यादा है। फिर अपन ने माइनस माइनस इसी बंधापसरण करते करते गए हैं, तो फिर लास्ट में अनिवृत्तिकरण में बंध घटा हुआ है, तो बंध कम है तो यहाँ पर आबाधा जघन्य मिलेगी। और जब यहाँ पर बांधा है कर्म तो यहाँ पर आबाधा ज़्यादा मिलेगी, तो इसको बोलेंगे उत्कृष्ट आबाधा। उत्कृष्ट आबाधा इस काल के दौरान की, कोई ये नहीं समझे 7000 साल की आबाधा यहाँ मिलेगी, क्योंकि उतना तो हम बंद ही नहीं कर रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है इनकी अपेक्षाओं में जो आबाधाएं पड़ती हैं उनका आपस में कंपैरिजन है। तो ऐसे करके 18 और 19 ऐसे हो गए 2 पद। और यहाँ तक अपन ने कल कर लिया था, ये रिवीजन कर रहा अपन ने। अपूर्वकरण ये लिखा ना, अपूर्वकरण के पहले समय में जो किया है तो वर्तमान समय से लेकर के और अंत मुहूर्त तक आबाधा गई, तो यहाँ से यहाँ तक उसको ड्रॉ किया। ये आबाधा यहाँ से लेके यहीं तक पड़ी थी। नहीं, नीचे लिया ना, आप देखो 18 नंबर, देखो 18 नंबर ऊपर से लिया है और 19 नंबर नीचे से लिया है, उस समय बांधी है। गाथा नंबर 96, 96 नंबर की। पड़मा पूवज हन्नठिधि खंडम संक संगुणम तस् अवरवरट्ठिधि बंधा तट्ठिधि सत्ताय संक गुणीय कमा। अब इसके बाद में 20वां पद है। 20वें पद में क्या करना है? पडम अपूवज हन्नठिधि खंडम, जो अपूर्व करण में पहला स्थिति कांडक का आयाम लिया जाता है, कौन सा? जहन्न, जघन्य वाला। तो वो कौन सा है? अपन ने जब अपूर्वकरण प्रारंभ किया था तो 4 आवश्यक प्रारंभ किए थे, बराबर। उन 4 आवश्यकों में से एक आवश्यक का नाम था स्थिति कांडक घात। उस स्थिति कांडक घात का कांडक का आयाम लिया था, उसमें जघन्य और उत्कृष्ट बतलाया था। जघन्य कितना कांडक का आयाम बतलाया था ये आपको बताना है। जघन्य कांडक का आयाम कितना लिया गया था? पल्य का संख्यात की असंख्यात? संख्यातवा भाग। पल्य का संख्यातवा भाग, ठीक है, ये था जघन्य। और वहीं पर उत्कृष्ट भी लिया था। उत्कृष्ट कितना था? हाँ 700 800 नहीं, साग्रूपम पृथक। अच्छा आपको भेज दूँ फाइल उस पे है jainkosh.org पे, वेबसाइट पे ही है। जो जघन्य था वह था पल्य का संख्यात भाग, और जो उत्कृष्ट है वह है पल्य नहीं, सागरूपम पृथकत्व, 7-8 सागर। आपके इसमें भी तो नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? तो ये तो नक्की हो गया, ये ठीक है। सागरूपम पृथकत्व, 7-8 सागर। पल्योपम के संख्यात्व भाग से सागरूपम कितना बड़ा है? बिना देखे बताना है।
पल्योपम के संख्याते भाग से सागरूपम कितना बड़ा है? काफी बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा है। पृथकत्व यानी 3 से 9 होता है, 7-8 भी बोलते, तो कुछ भी मान लो आप, तब भी चलेगा। तो पल्योपम पल्योपम के संख्याते भाग से सागरूपम पृथकत्व कितना बड़ा है? संख्यात गुणा है, असंख्यात गुणा है, अनंत गुणा है, या कुछ अधिक है, विशेष अधिक प्लस किया है उसमें, बस देख करके बिना देखे। एक उत्तर संख्यात गुणा, बोलो दीदी। संख्यात गुणा, हाँ, संख्यात गुणा। और संख्यात गुणा, माता जी। संख्यात गुणा, संख्यात गुणा, संख्यात, सब संख्यात। आप क्यों असंख्यात? सही उत्तर है संख्यात गुणा। क्यों संख्यात गुणा है? हाँ, अच्छा। पल्ले के संख्यात में भाग से पल्ले कितना है? संख्यात गुणा। देखो वेरी सिंपल, पल्ले के संख्यात भाग में किसका मल्टीप्लाई करें कि पल्ले आ जाए? तो ये संख्या से संख्यात कैंसिल होगा तो पल्ले आ जाएगा। तो किसका मल्टीप्लाई किया आपने? संख्यात का मल्टीप्लाई किया, तो एक पल्ले आया। एक पल्ले में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि सागर आ जाएगा? 10 कोड़ा कोड़ी का आ गया। तो 10 कोड़ा कोड़ी का किया है, तो ये भी संख्यात, ये भी संख्यात, संख्या ऋण संख्यात किया तो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा डुप्लीकेट। एक्चुअली उसमें सेटिंग की गड़बड़ थी। ओहो, अपना अंतराय टल गया। जय हो सुनील सागर जी महाराज की। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय हो। अपन फिर से चालू नहीं करेंगे, गाता गाता तो होगी अपने। शायद वो इसमें कुछ गड़बड़ था, टाइम ऐसे खराब किया। हाँ ठीक है, तो ये पहला कांडक था और ये उत्कृष्ट कांडक था। तो जघन्य से उत्कृष्ट कांडक कितना है? संख्यात गुणा। ये दो अब जोड़े में चल रहे हैं, पहला जघन्य और उत्कृष्ट हो गया। अब उसकी अपेक्षा से उन्होंने कहा वरवर अवरवरठिति बंधा, जघन्य स्थिति बंध और उत्कृष्ट स्थिति बंध। ठीक है, ये कौन से नंबर का निकला? 20वां और 21वां। अब 22वां और 23वां। तो उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति बंध। जघन्य स्थिति बंध कहाँ पर आएगा? जघन्य स्थिति बंध यानी छोटा स्थिति बंध, सबसे छोटा स्थिति बंध। सबसे छोटा स्थिति बंध घटते घटते बंध कहाँ पर हो रहा है सबसे कम? अपूर्वकरण के पहले समय में तो उत्कृष्ट हो रहा है, अंतिम में, अंतिम के आगे तो आपके पास अनिवृत्तिकरण भी है, अनिवृत्तिकरण के बाद में आपके पास पूर्ण काल भी है ना? तो वो बताना है। उन सब में सबसे जघन्य स्थिति बंध कहाँ पर होने वाला है? माता जी समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है पूछो। क्या नहीं आ रहा है? उसके पहले का आ गया कांडक घात आया, नहीं आया। आबाधा आई, अरे आबाधा आई नहीं आई। उसके पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का काल था, वो आया। ठीक है, तो अपन फिर से एक बार करते हैं, सबके साथ ही होगा ऐसा, कोई बात नहीं है। तो अभी अपन ने क्या किया था? अंतरायाम का काल। यहाँ तक अब जल्दी आ जाएगा। कहाँ गया ये? दिखता है तो अच्छा लगता है। यहाँ तक हो गया अपना। कहाँ गया हमारा स्टिक? ये 17 तक हो गया। आबादा समझ में आता है किससे कहते हैं? बांध रहे हैं तब आबादा है, ठीक है ना? छोटा बांधेंगे तो कम आबादा आएगी, बड़ा बांधेंगे तो ज़्यादा आबादा आएगी। ओके, तो बेसिकली छोटी आबादा का काल और उसको ज़्यादा आबादा का काल, दोनों भी क्या लिखा है? अंतर मुहूर्त जितना लिखा है। तो कम बंध कब हो रहा है? आखिरी में। ज़्यादा बंध कब हो रहा है? शुरू में। क्यों? क्योंकि विशुद्धि ज़्यादा है तो बंध कम होगा, विशुद्धि कम है तो बंध ज़्यादा होगा। हाँ, विशुद्धि वाली बातें सब महाराज जी को समझ में आती है।
उनको विशुद्धि वाली समझ में आती है और कुछ भी नहीं, बढ़िया नाम के अनुसार। तो विशुद्धि ज़्यादा कहाँ पर पाई जा रही है? लास्ट में पाई जा रही है कि शुरू में पाई जा रही है? ऊपर लास्ट में। तो उस समय जो आबादा है वो छोटी पड़ेगी। और ज़्यादा कम विशुद्धि कहाँ पर है? नीचे। नीचे यानी सबसे नीचे क्या है? कहाँ से चालू किया अपन ने? अपूर्वकरण से। ये जो अल्प बहुत्व के पद बतलाए जा रहे हैं, इनका काल कौन सा आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी थी? अपूर्वकरण से लेकर के हम आपको पूर्ण काल तक के अल्प बहुत्व बतलाएंगे। वो माइंडसेट में रखना है, ये टाइम मेरे पास है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और पूर्ण काल, इनके बीच में होने वाले जो काल हैं, काम हैं, उनका अल्प बहुत्व बतला रहे हैं। ठीक है। तो उस समय सबसे ज़्यादा कम विशुद्धि कब है? जब चालू किया था अपूर्वकरण। उस समय बंध ज़्यादा है तो उसकी आबाधा ज़्यादा है। संख्यात गुणा क्यों है? क्योंकि सबसे कम बंध से जो आगे पहले उत्कृष्ट बंध है वह संख्यात गुणा है। जघन्य बंध से उत्कृष्ट बंध संख्यात गुणा है। इसलिए जघन्य आबाधा से उत्कृष्ट आबाधा संख्यात गुणा है। क्योंकि स्थिति के अनुसार आबाधा पड़ती है। जितनी स्थिति है उसके हिसाब से आबाधा का पैमाना बनता है। ठीक है, समझ में आया इतना? जघन्य उत्कृष्ट आबाधा समझ में आई? आगे आपको आ गया? ठीक है, पीछे। हाँ हाँ, अनिवृत्तिकरण, ये जो उत्कृष्ट जघन्य आबाधा है वो कहाँ पर लेंगे? जघन्य बंध के समय। तो दर्शन मोहन यानी मिथ्यात्व का बंध हो रहा है अनिवृत्तिकरण के अंत में, तो उसका लेंगे वहाँ पर। और बाकी जो 7 कर्म है उनका और भी स्थिति बंध घटते घटते हो रहा है, पूर्ण काल के अंतिम में होगा, तो उसका लेंगे वहाँ पर शेष 7 कर्मों का दर्शन मोह को छोड़ करके पूर्ण काल के अंतिम स्थिति बंध में। ठीक है, चलो अब इसके आगे 19 हो गए थे ना, 19 के बाद में जो अपन पढ़ रहे थे, इसके बाद में क्या किया हमने? कांडक का आयाम किया। तो जो कांडक का आयाम है, कांडक का आयाम यानी क्या होता है? घात करने के लिए ली जाने वाली स्थिति। छोड़ दो इसको। ये हमारे पास सत्व रहता है, मिथ्यात्व का, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, वेदनी का, आदि आदि। तो उनका क्या किया जा रहा था? कांडक घात। तो कांडक घात के लिए कहाँ से उठा रहे थे द्रव्य? ऊपरीतम अग्र निषेकों से। तो जितना लिया उसको क्या बोल रहे थे? कांडक का आयाम। अब ये कांडक का आयाम क्या सभी जीवों के लिए एक जैसा था क्या? कांडक का आयाम सभी जीवों के लिए एक जैसा था क्या? नहीं, किसी के लिए कम था, किसी के लिए ज़्यादा था। किसके लिए कम था? स्वामी किसके लिए कम था? कौन कांडक का आयाम छोटा लेगा, कौन कांडक का आयाम ज़्यादा लेगा? अब बताओ। कांडक जिसकी विशुद्धि ज़्यादा होगी, देखो आपने फिर विशुद्धि वाले उत्तर दिया ना जिसकी विशुद्धि ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लेगा, जिसकी विशुद्धि कम होगी वो कम लेगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला उत्तर नहीं चलेगा, ये 2 दिन पहले बताया था। हाँ, जिसकी स्थिति क्या? स्थिति बंध की स्थिति की स्थिति सत्ता की स्थिति? सत्ता की, ऐसा। वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? जिसका सत्व ज़्यादा है उसका कांडक का आयाम बड़ा है, जिसका सत्व छोटा है उसका कांडक का आयाम छोटा आएगा, है ना? तो अलग अलग स्थिति सत्व वाले लोगों ने प्रवेश किया हुआ है अपूर्वकरण में। पहले से ही कचरा ज़्यादा लेके आया है तो उसको कचरा सफाई करने में ज़्यादा निकलेगा, और कोई कचरा कम लेकर के आया है तो उसकी झाड़ू लगेगी तो कचरा कम निकलेगा, है ना? तो जो वो कांडक का आयाम, जो स्थिति का आग्रह हम लेकर के नाश करते हैं, वो 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। तो अंतर मुहूर्त जो आबाधा है उससे जघन्य जो कांडक का आयाम है, जघन्य कांडक का आयाम कितना है? पल्ल का संख्यातवा भाग। तो अंतर मुहूर्त से पल्ल का संख्यातवा भाग कितने गुणा है? अरे ये तो उत्तर बताया ही नहीं था आपने, किसी ने, अपन ने पढ़ा ही नहीं। ये कितना गुणा है अंतर मुहूर्त से पल्ल का संख्यातवा भाग? असंख्यात गुणा है। अभी तो आपने संख्यात गुणा कहा था। संख्यात गुणा अपन ने सागर को बोला था, सागर पृथकत्व। इससे ये वैल्यू क्या है?
वो संख्यात गुण है। अंतर मुहूर्त से आप असंख्यात वर्ष पे चले गए ना, तो असंख्यात वर्ष कितने होते हैं? असंख्यात गुण। असंख्यात अंतर मुहूर्त से ये असंख्यात वर्ष बनेंगे। तो इसलिए अंतर मुहूर्त जो उत्कृष्ट आबादा थी, 19वां नंबर था, उससे जघन्य कांडक का आयाम असंख्यात गुणा है, उससे उत्कृष्ट कांडक का आयाम संख्यात गुण है। समझ में आया? बोलो हाँ। आया महाराज जी? ठीक है, 20 और 21 पद हो गए। अब इसके बाद में जो अपन कर चुके हैं, वो क्या कर चुके हैं? 22 और 23। 22 और 23 में क्या आएगा? स्थिति बंध, जघन्य स्थिति बंध और उत्कृष्ट स्थिति बंध। तो अभी हाल तो अपन ने बंध की बात करी, फिर से कैसे आ गया? अपन ने पहले आबाधा की बात करी। हाँ महाराज जी का स्वास्थ्य, आहार नहीं किया, पानी खराब है यहाँ का, किसी का खराब है किसी का अच्छा है, दो अलग अलग कुएं हैं। खराब भी जिसका, यदि वो उबाल करके यूज़ करें तो फिर भी निकल जाता दोष, नहीं निकल रहा। एक कुआ अच्छा है, वापस आ जाओ, वहाँ पे नहीं है तो वापस आ जाओ। बारिश का तो फिर भी अच्छे अच्छे होता है बारिश का तो, दो वो भी दोनों प्रकार के। अच्छा, गर्मी उबल गई उसमें। अच्छा, नहीं तो जिस छत से इकट्ठा हो रहा है उस छत का नहीं, जहाँ पे जा रहे हैं शंका तो वहाँ पर इकट्ठा नहीं करें। हमारे यहाँ भी छत है तो हमारे यहाँ फिर हमने अलग भी बना रखा है, और फिर कोई आता तो बताते हैं कि भाई इस पे नहीं करना, दूसरी छत पे चले जाए। मतलब सभी छतें कनेक्टेड नहीं रखनी चाहिए, अगर कर रखी तो फिर गलत हो जाता है। नहीं, चूना भी ज़्यादा डल जाता है कभी, जैसे हमारे यहाँ चूना डालते हैं तो। चलो, महाराज जी का स्वास्थ्य लाभ हो। जघन्य, हम्म, 5-6 होने चाहिए बराबर। चलो आगे, 22 और 23 नंबर है। 22 नंबर क्या है? स्थिति बंध है। तो अभी स्थिति बंध की अभी हाल तो चर्चा करी थी, फिर से क्यों आ गया? वो आबाधा की करी थी हमने, अब बंध की कर रहे हैं। अभी हमने 18-19 पद निकाले थे, तो वहाँ क्या निकाला था? आबाधा निकाली थी। आबाधा को याद करने के लिए बंध को याद किया था, तो बंध यहाँ पर हो रहा है, आबाधा वहाँ पर थी। तो जघन्य स्थिति बंध कितना होता है? कम से कम भी स्थिति बंध यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में कितना होगा? संख्यात गुणात होगा। कितना होगा? कितना? प्रमाण, प्रमाण पल्ले का संख्यात भाग, संख्यात भाग से आगे सागर तो यहीं आ गया है, सागर से आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है ये। तो सागर से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितना होगा? संख्यात गुण। ठीक है। फिर जघन्य स्थिति बंध से उत्कृष्ट स्थिति बंध, वो भी कितना है? अंतः कोड़ा कोड़ी, तो वह भी कितना है? संख्यात गुणा है। हो गया।
बस उसके बाद में क्या है, तठिधि सत्ता, स्थिति सत्व, ये 22, 23, ये 24 और 25 क्या लेंगे, जघन्य स्थिति सत्व, और ये है उत्कृष्ट स्थिति सत्व। जघन्य सत्व और उत्कृष्ट सत्व। जघन्य सत्व भी कितना है, सत्व समझ में आया, ये सत्व है। सत्व कितना है, प्रमाण प्रमाण, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। उत्कृष्ट सत्व कितना है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन उत्कृष्ट बंध से जघन्य सत्व कितना है, संख्यात गुणा। जघन्य सत्व से उत्कृष्ट सत्व कितना है, संख्यात गुणा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन कहने के लिए अपन ने ठीक है पढ़ लिया, बट आप ये देखो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, वो याद रह जाएगा, क्योंकि वो सिंपल सी बातें हैं। देखो सागर से सागर कितना जाएगा, संख्यात गुणा जाएगा। बंध में आप असंख्यात गुणा करोगे तो कहीं और ही पहुंच जाओगे, जो होता ही नहीं दुनिया में। अंतः कोड़ा कोड़ी में यदि आपने असंख्यात का गुणा कर दिया, मतलब कितने सागर कर दिया आपने, असंख्यात सागर। किसी कोई बंध नहीं होता है असंख्यात सागर का, संख्यात सागर का ही बंध कर पाता है कोई भी व्यक्ति। संक्लिष्टतम परिणाम हो तब भी कितना है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितना है, संख्यात सागर है। तो बस अब आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सागर से अंतः कोड़ा कोड़ी संख्यात गुणा है, जघन्य बंध से उत्कृष्ट भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही है, लेकिन वो कह के आए संख्यात गुणा हो जाता है। जब अपन ने प्रवेश किया था अपूर्व करण में, तब जो बंध था उसकी अपेक्षा से अपूर्व करण के अंत में बंध कितना हो गया था, संख्यात गुणाहीन हो गया था। अनिवृत्तिकरण में तो और ही कम हो जाएगा, इसलिए संख्यात गुणहीन है। तो ये सब संख्यात ही चल रहे हैं। फिर उत्कृष्ट बंध से जघन्य सत्व, यानी जो अपूर्व करण में प्रवेश करते समय व्यक्ति स्थिति बंद कर रहा था, है ना, उससे भी बंध जघन्य सत्व कितना है, संख्यात गुणा ज़्यादा। कम से कम सत्व से उत्कृष्ट बंध संख्यात गुणाहीन है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि बंध से सत्ता कम पाई जाती है। जब यहाँ अपन चल रहे हैं परिणामों में, तब बंध से सत्ता कैसी है, कम पाई जा रही है, ये इससे समझ में आता है। और फिर जघन्य सत्व से उत्कृष्ट सत्व, संख्यात गुणा, वही अंतः कोड़ा कोड़ी काड़ी सागर है। अब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में ही आप देखो, ये सबसे बड़ा भी मान लो, इससे पीछे एक बार संख्यात का भाग लगाया, इससे पीछे एक बार संख्यात का भाग लगाया, इसके पीछे एक बार संख्यात का भाग लगाया, यानी 1 2 3 3 बार तो संख्यात के भाग लगा दिए, तब जाकर के आया जघन्य स्थिति बंध। और यदि 2 भी प्रमाण माने संख्यात का और 1 कोड़ा कोड़ी माने, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना कम बंध हो गया, 8 हो गया ना, लगभग 10 समझ लो। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर की अपेक्षा से उसका हो गया, कितना हो जाएगा, 8वां भाग, 10वां भाग कर दो, तो 10 लाख करोड़ सागर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में एक शून्य कम कर दी, 10 लाख कोड़ा कोड़ी सागर जितना जघन्य स्थिति बंध है, विच इज अमेजिंग। 10 लाख करोड़ सागर, उसका एक नाम क्या है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अच्छा है कि बुरा है, आया समझ में, नहीं आया, अच्छा है ना। 10 लाख करोड़ सागर कहाँ, कोड़ा कोड़ी सागर के। मिथ्या दृष्टि जीव है यदि कोई, पसंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, उठते बैठते चलते फिरते 50 असंख्यातों बार कोड़ा कोड़ी सागरों में बंध चलता रहता है। ये खेलते कूदते बच्चे, अपने को लगता है अबोध बच्चे हैं, इनको क्या आता है, ये तो कई पाप कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे भी, अरे बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया, गर्भ में बच्चा रहता है पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात में, उसके परिणाम संश्लेष के जाते हैं कोड़ा कोड़ी सागर के हो जाते हैं।
हाँ, कोड़ा कोड़ी सागर के बंद हो जाते हैं। अब वो कोई पूछे हमसे, अब बताओ इसने क्या किया, अभी हम क्या बताएं क्या किया। अब उसका ही संक्लेश परिणाम है, वो उसका शरीर का एकत्व रूप, उसको राग द्वेष कषाय दुख वेदना, उसको लेकर के जलन मच रही है, तकलीफ हो रही है, तो परिणाम तो पाए जा रहा है ना। अब उससे कौन बचाए उसको, कौन क्या बचाए, जब अवसर मिले तब बचे, बाकी वहाँ कोई बचाने वाला नहीं। हाँ, अब उसका तो फिर भी बंद एक सागर ही है, आप उसको कितना बंद कराओगे, एक सागर ही अधिकतम। अब ये तो गर्भ का बिंदु बित्ता जीव है भाई, अंत मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी 2-3-5 सेकेंड में, माँ को भी पता ही नहीं मेरे गर्भ में बच्चा है, अब पता भी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना छोटा है, उस जीव को भी कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो जाता है। ये कर्मकांड जी में लिखा है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, संगी पंचेंद्रिय, उनके बंध कोड़ा कोड़ी सागरों में होते हैं सामान्यतः, अनलेस की कोई विशुद्ध परिणाम हो तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी कर नहीं बदलते रहते हैं। आयु थोड़ी ना बोल रहे हैं, कर्म तो संक्लेश भी होते हैं, संक्लेश से कम भी होता है, ऊपर नीचे लेशाओं का परिवर्तन होता ही रहता है। शुभ भाव अशुभ भाव जीवों में परिवर्तन स्वतः स्वतः होता है। लगातार संक्लेश में भी नहीं रह सकते हैं, लगातार विशुद्धि में भी नहीं रह सकते, बदलाव तो होगा। महाबंध के नियम है, साता वेदनी का भी बंधक काल है और असाता का ही बंधक काल है उत्कृष्ट, उसके बाद में तो परिवर्तन करना अनिवार्य। 6 संस्थानों का पलट पलट करके हर जीव बंद करता रहता है, 6 सहनों का करता रहता है, नीच उच्च गोत्र का पलट पलट के करते ही रहते हैं, तो वो सब शांत निरंतर प्रकृतियाँ कहलाती है। कौन से अधिकार में, चौथे अधिकार में, कर्मकांड जी के। तो क्या कह रहे थे, हाँ, कि इतना बंद होता है, उससे देखो कितना कम बंद में पहुँच गए। ये तो बंद की कही, कोई जीव नरक से आया, गर्भ का बच्चा बना बालक, अंतर मुहूर्त रहा और अंतर मुहूर्त में फिर से मर करके कहो तो फिर नरक चला जाए, एक ही अंतर मुहूर्त है। अब इतना तो दुख सहन करके आए हम, यहाँ बने थे मुश्किल से, तो इतनी देर का ही अंतर काल, नरक गति के उदय काल का अंतर, जघन्य अंतर या अंतर मुहूर्त। बोले कैसे, इधर आए, इधर बनेंगे पर्याप्तक, पर्याप्तियाँ पूर्ण करी, थोड़ी देर रहे, संक्लेश परिणाम किए, आयु बांधी, मरण हुआ, गो बैक, ऐसे हो जाते हैं। तो क्या करें, करें क्या, अभी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय बुद्धिमान लोग कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकता है कोई। जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो ठीक है। तो ये सब क्या है, संख्यात गुण है। इससे ये समझ में आया कि बंध कितना कम तक चला जाता है, उससे मैक्सिमम बंध कितना ज़्यादा हो सकता है, उससे जघन्य सत्व उत्कृष्ट सत्व होता है। जघन्य सत्व का स्थान कौन सा है, जघन्य सत्व कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर पाया जाएगा, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में, ठीक है, दर्शन मोहनी का, और बाकी कर्मों का गुण संक्रम पूर्ण काल के अंतिम समय में, क्योंकि वहाँ तक कांडक घात चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही उत्कृष्ट सत्व, उत्कृष्ट सत्व कहाँ पर पाया जाएगा, अपूर्वकरण के पहले समय में, ठीक है। वहाँ पर कौन से कर्मों का, 6 कर्मों का कि 7 कर्मों का, 7 कर्मों का, सभी का वहाँ पर उत्कृष्ट सबका एक साथ अपूर्वकरण में ही है। इस प्रकार से ये 25 पदों का अल्प बहुत्व है वह पूरा हो गया। इसमें जोड़े वाले ही थे, देखो लास्ट के 8 स्थान तो जोड़े वाले हैं, जघन्याबाधा उत्कृष्टाबाधा, जघन्य कांडक उत्कृष्ट कांडक, जघन्य बंध उत्कृष्ट बंध, जघन्य सत्व उत्कृष्ट सत्व, और लॉजिकल है सब। आबाधा ऑफ कोर्स पहले ही आएगी, बंध बाद में आएगा, कांडक घात का प्रमाण पहले आएगा, सत्व का प्रमाण बाद में आएगा। बंध कम होता है, सत्व ज़्यादा होता है, तो बंध के जोड़ा पहले आ जाएगा, सत्व का जोड़ा बाद में आएगा। तो 8 स्थान शुरू के तो फ्री में, एंड के तो फ्री में आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या क्या करना है, केवल आबाधा, कांडक, बंध, सत्व, 4 दूनी 8, और शुरू के 8 स्थान भी इजी थे,
एक तो अनुभाग कांडक का था और 3 स्थिति कांडक वाले थे, और स्थिति कांडक के साथ में स्थिति सत्व के थे, तो स्थिति बंधापसरण के थे। तो 8 और 8 16 तो यही हो गए, 16 ये हो गए सिंपल। बाकी बीच के याद कर लेना, सरल तो सभी 12 13 14 13 14 15 वो अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और गुण श्रेणी का आयाम, ऐसे। तो ऐसे करके आपको याद रह जाएगा, कोई भी नहीं घबराए, बहुत सरल है। कर करके आते, बैठ करके जब हम पढ़ते थे तो फिर हम वो सोचते थे, याद कर लिया, पढ़ लिया, उसको दोहराओ, तो दोहराने में 1 घंटा पूरा हो जाता कहाँ लग रहा है, कहाँ आ रहा है। तो ये भी विषय है। धवला में वीरसेन स्वामी ने विषय प्रश्न उठाया, ध्यान के विषय क्या हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया 13वीं पुस्तक में कि उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, ये ध्यान के विषय हैं, मतलब इनको लेकर के ध्यान किया जाता है। तो जिसको हो रही है श्रेणी उसके लिए नहीं बोल रहे, जो नहीं कर रहा है श्रेणी वो उपशम श्रेणी का, प्रक्रिया का, प्रोसेस का, अल्पबहुत्व का, उन सब का क्या करे, विचार करे। अच्छा मन लगता है, मन प्रशस्त होता है, चित्त एकाग्र होता है। ऐसा करके ये अल्पबहुत्व जय धवला में दिए हुए हैं, ऐसे के ऐसे चूर्णी सूत्रों में। उन चूर्णी सूत्रों को आचार्य ने गाथा रूप में यहाँ पर निबद्ध कर दिया है। बोले नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान की। अब अपन पढ़ते हैं अगली फाइल, उसमें है अगला विषय। ये अपना विषय पूरा हो गया एक। अब 97 नंबर की गाथा से प्रारंभ करना है। अब सम्यक दर्शन से अपन आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है वहाँ। अंतो कोडा कोडी जाहे संखेज सायर सहसे णूणा कम्माण ठिदी ताहे उवसम गुणम गहई। अब एक स्थिति बतला रहे हैं वो कि जाहे जिस काल में, जिस समय, अंतो कोडा कोडी, अंतः कोडा कोडी सागर में से, संखेज सायर सहस्र णूणा, संख्या तो 1000 सागर कम्माण ठिदी कर्म की स्थिति में से णूणा यानी न्यून हो जाते हैं। ताहे उस काल में यह जीव उपशम गुणम गहई, उपशम सम्यक्त नाम के गुण को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। यानी जो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण प्रायोगिकता लब्धि में स्थिति थी, उसका घात करते 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 संख्या तो 1000 उसने सागर सत्ता में से घटा दिए। किसके द्वारा घटा है, वो प्रक्रिया क्या है, स्थिति कांडक घात। तो यानी स्थिति कांडक घात किया, यानी कौन सा करण किया उसने, अपूर्वकरण किया। तो अपूर्वकरण के परिणामों को प्राप्त करके उसको बड़ा करके जब ऐसा उसके 1000 सागर कम हो जाते हैं तब वह सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। या यूँ कहो कि जब सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तब उसका सत्व इतना कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाता है। इस प्रकार एक गाथा दी है। अब इसको कंपेयर करना उनको आगे से कि ये पहले से किसने प्राप्त किया, चौथा। अब चौथे से आगे कुछ और भी प्राप्त हो सकता है क्या, पहले से केवल चौथा ही प्राप्त होता है कि कुछ और भी प्राप्त होता है, पांचवा, और पहले से सातवां। तो उनका सम्यक्त्व का, उनका जो सत्व का प्रमाण है वो वैसे ही होगा कि कम ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं कम होगा। कांडक का आयाम ज़्यादा होगा। देखना लगी। हाँ, गाथा नंबर 98। तट्ठाणे ठिदि सत्तो आदिम सम्मेण देश सयल जमम पडिवज्यमाण गस्सवी संख्ये जगुणेण हीण कमो। तट्ठाणे उसी स्थान में, ठिदि सत्तो जो स्थिति सत्व है, आदिम सम्मेण देश जमम, आदिम यानी प्रथम सम्यक्त्व के साथ में जो देश जमम, देश यम यानी देश संयम को प्राप्त करने वाला जीव है, पडिवज्ज माणगस्य ने प्राप्त करने वाला, उसका संख्यज गुणेण विहीन क्रम हो और संख्यात गुणाहीन क्रम होता है। किस बात का, ठिदि सत्तो स्थिति सत्व का, यानी पहले से जो चौथे में जा रहा है उसका सत्व, उसकी अपेक्षा से पहले से जो 5वें में जा रहा है उसका सत्व कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। कितना कम होगा,
संख्यात गुणा कम होगा। यदि अपन ने वहाँ 10 लाख करोड़ सागर छोड़े थे तो इसको 1 लाख करोड़ सागर देना, मतलब और नीचे उतारना, ऐसा। और उसकी अपेक्षा से सयलजमम, धन्य हो, सयलजमम यानी सकल संयम के साथ में, यानी सात्विक गुणस्थान के साथ में जो प्रथमोपशम प्राप्त कर रहे हैं उनको और भी संख्येज गुणोहीन, संख्यात गुणाहीन सत्व पाया जाता है। ऐसा यह विशुद्ध परिणामों का कमाल है। इससे मालूम पड़ जाता है कि पहले से चौथे में जाने वाले का सेट 3 करण का वो अलग है, पहले से 5वें में जाने वाले का सेट अलग है, और 7वें में जाने वाले का सेट अलग है। उनका अपने अपने से समान परिणामों का असमान परिणामों का कंपैरिजन किया जाएगा, वो बंध का होगा, ये सत्ता का है। मैं भी पूछ सकता था आपसे, ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं, वापस से क्यों पढ़ा रहे हैं आचार्य देव? कि वहाँ पर क्या पढ़ाया उन्होंने? बंध, कि जो पहले से चौथा जा रहा है उसका बंध, उसकी अपेक्षा से पहले से 5वें में जा रहा है उसका बंध संख्यात गुणा कम है, चौथे से 5वें से 7वें में जा रहा है उसका और बंध कम है। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सत्व की। ठीक है, रिपीटेशन नहीं है, प्रश्न के हिसाब से। हाँ, और रीजनिंग भी वही है। क्या रीजनिंग है? ये उसकी संदृष्टि दी है। चतुर्थ वाले का जघन्य सत्व, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और 4 लिखा है बट्टे में, वह संख्यात की संदृष्टि है। फिर उससे और संख्यात गुणाहीन करना है तो एक बार और संख्यात का भाग लगाया, उससे और संख्यात गुणाहीन करना है तो एक बार फिर से भाग लगाया। पहले से 7वें में किसे जाएंगे? कौन जाएगा पहले से 7वें में? नहीं, जीव तो जाएगा, देखो जीव तो जाएगा नहीं। पहले से व्रत ग्रहण किए हुए हों, ऐसे नहीं कि अच्छा अपने को वैराग्य भी हो रहा है, सम्यक भी हो रहा है तो जल्दी से इधर केश लॉन्च भी करते जा रहे हो गया करण परिणाम, ऐसा नहीं होता है। पहले से जो व्रतों को धारण किए हुए है, स्थित है, अभी तत्काल कर रहा हो या और कालांतर में कर रहा हो, लेकिन व्रतों को स्वीकार किया हो बुद्धिपूर्वक, और फिर उस जीव के छठा नहीं हो सकता है। पहले से जब जाते हैं तो 7वें में ही जाते हैं, व्रत ग्रहण किए तब भी वो पहले में हो सकते हैं, और पहले में होकर के फिर वे विशुद्धता को प्राप्त करते हुए 3 कषाय का और मिथ्यात्व का अभाव करते हुए फिर प्राप्त करते हैं 7वें को। कोई सम्यक दृष्टि भी हो चौथे में तब भी वो करते, दीक्षा लेते समय चौथे में, चौथे के बाद में जब होगी दीक्षा तो विशुद्धि के द्वारा करण परिणाम करके चौथे से 7वें प्राप्त करेंगे, छठा नहीं करेंगे। छठा कम विशुद्धि वाला है, तो पहले ज़्यादा विशुद्धि होती है फिर कम होती है। जैसे यहाँ सम्यक तो भी हुआ ना, तो सम्यक तो अपन ने क्या किया, प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में विशुद्धि बढ़ती हुई है, निर्मलता बढ़ती हुई है, फिर भजनी है, फिर घटती है, तो इसलिए पहले 7वां होता है और फिर कम विशुद्धि वाला 6वां होता है, ऐसा। तो पहले से व्रत, अब क्या लोग ये बोलते हैं अपने आप व्रत हो जाते हैं, स्वतः हो जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि तो ऐसा वैरागी हो जाता है कि मतलब बस अपने आप ही सब होता है। अपने आप नहीं होता है, व्रतों को बुद्धिपूर्वक स्वीकारा जाता है। मतलब आप लोगों को तो सबको ज्ञान में है, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि वो लिए जाते हैं। सम्यक दृष्टि भी होगा तब भी उसको लेना ही होगा, ऐसा नहीं बस हो गया अपने आप हो गया। अपने आप कैसे हो सकता है? ये कोई जादू टोना थोड़ी ना है, अपने आप सहज में होगा। सहज में खींचातानी करके नहीं होंगे कि जबरदस्ती को दिलवा दे, लेकिन स्वयं को वैराग्य आने की आवश्यकता है परिणामों में। अरे अहो मैं धारण करूँ दीक्षा। तीर्थंकर जैसे जीव हैं वे भी वैराग्य को प्राप्त होकर के बुद्धिपूर्वक दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद में ही उनका 7वां गुणस्थान होता है। ऐसे नहीं घर में एक, मैं नाम नहीं ले रहा, एक भैया जी हैं तो बोले कि वो तो वैरागियों के घर में उनके 3 कषाय का अभाव हो गया फिर वो दीक्षा लेते हैं। मैंने कहा ये ऐसी चर्चा है कि वो उनको झाड़ू लगाते हुए केवल ज्ञान हो गया, फिर बाद में उनको बोला अच्छा केवल ज्ञान हो गया अब कपड़े उतार देते हैं। अरे भाई केवल ज्ञान हो गया अब जरूरत ही क्या कपड़े उतारने की, अब तो मज़े से रहो आराम से, ये कोई तरीका ही नहीं है। तो जब तुम्हारे घर में ही 3 कषाय का अभाव होकर मुनि बना हो चुका है, अब वापस में बेकार में घर में वहाँ क्यों जाना है? चारों घातिया गरम यही हो गए, जरूरत ही नहीं जाने की, कुछ ही काम नहीं करना।
ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो नहीं जमता है। इसलिए वस्त्र का त्याग, दीक्षा का स्वीकार, वो सब करना अनिवार्य हो जाता है। अब वो लेते हुए कोई पहले में हो, कोई चौथे में हो, कोई पाँचवें में हो, और फिर उसको उसी समय पे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 7 दिन में, 10, 15, 20 भाव, बस भाव क्या सालों में, और ना हो तो उस भाव में भी ना हो, किसी और भाव में, इट्स ओके। कम से कम व्रत तो स्वीकार किया, कम से कम व्रत तो लिया, बस व्रतों का पालन अच्छे से करें। तो उसको विशुद्धता होते हुए राकेश भैया क्या होता है, उसको 7वां होता है। पहले से तैयारी होती है। ऐसे अणुव्रत भी पहले से 5वां, पहले से व्रती हो, पहले से प्रतिमा व्रत आदि के लिए रखे हो, फिर उसको विशुद्धि होकर 5वां हो सकता है ना। चौथे के लिए कुछ नहीं करना है चौथे के लिए बस तुम ध्यान करो तो होएगा। हाँ, उसके बिना कैसे जाएगा। द्रव्यलिंग बिन कर्म खिपाई, भावलिंग बिन मुनि पद पाई, यो अजोग कारज नहीं होई। वो सिद्ध चक्र की पूजा है, उसमें जयमाला है। भाई ऐसा नहीं होता, द्रव्यलिंग अकेले से नहीं होता है, भावलिंग अकेले से नहीं होता है, दोनों का संयोग होने पर काम होता है। नए प्रमाण बिन वस्तु बखाना, बिना नए प्रमाण के वस्तु कैसे बखानी जा सकती। ठीक है, नहीं तो वो हो सकता है कि बाहर में कोई व्रत मुनिराज हैं, अब उनकी जो विशुद्धि हो रही है वो विशुद्धि चौथे लायक हो रही है, तो वो चौथे के गुण स्थान को प्राप्त करेंगे। अभी भी वो क्या रहेंगे, बाहर से व्रती महाव्रती, तो वो हो सकता है पहले से चौथा हो किसी को, ऐसे ही किन्हीं मुनिराज को पहले से 5वां हो, दैट इज़ पॉसिबल, वो हो सकता है। नहीं, प्रथमोपशम करने की बात कर रहे हैं ना वो। नहीं, वो तो प्रथमोपशम का प्रश्न है, इसलिए कोई द्रव्य लिंग के साथ में है तो वो प्रथमोपशम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले ही गुण स्थान है। यूं कुछ हो तो चौथे वाले भी हो सकते हैं, 5वें वाले भी हो सकते हैं। तो ये सत्ता का प्रमाण है, तो उन्होंने ये दिखलाया है कि अलग अलग विशुद्धियाँ पाई जाती हैं, और ये एक नियम सहज रूप का है जो होते ही रहता है ना। ये दोनों को अपन ने कंपैरिजन कर लिया, विशुद्धि का कंपैरिजन कर लिया है। अनंत गुणे विशुद्ध होते हैं, क्या लिखा है कि जो पहले से चौथे में जाता है उसकी अपेक्षा पहले से 5वें में जाने वाले के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते हैं, उसकी अपेक्षा से 7वें में जाने वाले के परिणाम और ज़्यादा अनंत गुणा विशुद्ध होते हैं। आपको वो अनुकृष्टि रचना याद हो तो उसके 6 स्थान और असंख्यात लोक प्रमाण आगे हैं, एक एक खंड आगे बढ़ाओगे तो असंख्यात बार अनंत गुणा बढ़ेगा, इसलिए अनंत गुणा विशुद्धि उसमें कहीं ज़्यादा आगे पाई जाती है। फिर भी अभी पूरी विशुद्धि नहीं हुई है, अभी तो थोड़ी हुई है, अभी पूरी वीतरागता वाली विशुद्धि होना तो बाकी है। जो पाया उसका आनंद करना चाहिए, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है उसकी ओर भी निगाह देनी चाहिए। आगे गाथा नंबर 99। उवसाम गोय सवो निवाघादो तहाणिरा साणो, उवसंते भजियौ निरासणो चेव क्षीणं ही। अब यहाँ पर आचार्य वह निर्व्याघात है, निराघात है, निराघात नहीं निर्व्याघात है, और निरासाधन है, इस प्रकार 2 प्रकार की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जो उपशामक है, कर्म का उपशम करने के लिए तत्पर है, वह सर्वो सर्व प्रकार से सभी जीव निर्वाघादो निर्व्याघात यानी व्याघात से रहित हैं, और निरासाणो आसादन से भी रहित हैं। उवसंते उपशांतता को प्राप्त हो गया तब भजिया वो भजनीय है, और निरासनो चेव निरासन भी है, लेकिन क्षीणम भी जब क्षीण हो गया है तब तो फिर वह नियम से निरासाधन है। अब क्या मतलब है वो अपन समझ लेते कि ये चित्र है आपके पास, मैंने आता नहीं है, लिखा हुआ है ना, ये है उपशमन काल, यानी अपन करण के परिणामों में है तो वह है उपशमान्य का काल, और स्पेसिफिकली उपशमान्य का काल चालू होता है अंतरकरण के बाद से, जब प्रथम स्थिति शेष रहती है। लेकिन उपचार से पहले से भी वो उसी प्रक्रिया को करने के लिए तत्पर है, तो उसका नाम है उपशमन काल।
तो जो अधः प्रवर्त करण, अपूर्व करण आदि आदि 3 करण का काल है वो यहाँ पर है। फिर ये बीच में मिथ्यात्व का द्रव्य चला गया तो कौन सा काल लिखा हुआ है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल। और उसके ऊपर सम्यक्त्व के बाद का काल जो द्वितीय स्थिति का है तो वो आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला जो उपशामक का काल है वह व्याघात से रहित है और निरासाण यानी आसादन से रहित है, यानी उस समय उसका व्याघात नहीं हो सकता है, मर नहीं सकता है वो, ये मरण से रहित है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के करण उसमें मरण नहीं हो सकता है। ठीक है ना। 6 प्रकार के स्थान बतलाए थे हमने आपको जहाँ पर 3 करण पूरे पाए जाते हैं, याद है? लिखवाए थे, याद है? 6 करण लिखवाए थे, 6 करण नहीं 6 स्थान जहाँ पर 3 करण पूरे पूरे होते हैं। उन 6 में से एक स्थान पर मरण संभव है, बाकी किसी स्थान पर मरण करण में संभव नहीं है। कौन सा एक स्थान है जहाँ मरण संभव है? नहीं, द्वितीय उपशम में नहीं होता है। उपशम श्रेणी, उपशम श्रेणी, उपशम श्रेणी से उतरना नहीं, चढ़ते चढ़ते भी हो सकता है। चढ़ते छोड़ो, पहुँच गए 11वें में, तब पहले ही समय पहुँचे इतने में मरे, ऐसे वो बहुत सारे केस जय धौला में तो भर भर के निकालते हैं काल निकालने के लिए कि बस 11वें में पहुँचे, खत्म, खेल खत्म। बोले इतनी मुश्किल से आए थे हम, चढ़े थे, अब चढ़े थे हम क्या करें, आयु नहीं तुम्हारी तो मरण हो जाता है। उतरते समय भी मरण हो सकता है। 6 स्थान है ना, तो 6 में से 5 जगह तो पक्के से मरण नहीं होता है, तो उसमें से एक स्थान है ये वाला उपशमन काल, दर्शन मोहिनी का उपशमन काल, यानी दर्शन मोहिनी के अधः प्रवर्त करण को यदि चालू कर लिया है तो अब नियम से उसमें अनिवृत्तिकरण तक तो कोई बाधा आने वाली नहीं है। उपशम सम्यक्त्व भी है ना, सबसे पहले ही वही है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए 3 करण हैं, फिर छपना के लिए 3 करण है, विसंयोजना के लिए 3 करण है, और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के लिए है, फिर उपशम चारित्र और शायिक चारित्र, राइट। उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, तो ये 6 स्थान है। 6 स्थान में 3 करण नियम से होते हैं, बाकी जगह 2-2 करण होते हैं, इसलिए 3 करण का नियम बताया। समझ में आ गया? यहाँ पे मरण होना पॉसिबल नहीं है, तो उसका नाम क्या लिखा? निर्व्याघात। भले उपसर्ग आ रहा हो, कोई मारने काटने आ जाए, जलाने आ जाए, हाथ पैर पे तोड़ने आ जाए, तब भी अंतर मुहूर्त तक तो नियम से मरण नहीं होगा। फिर उन्होंने एक और शब्द दिया, निरासाणो, निरासादन। यहाँ पर सासादन नहीं है। सासादन किसे कहते हैं? जिसको दर्शन मोहिनी का उदय नहीं आ रहा हो परंतु अनंतानुबंधी का उदय आ रहा हो, ऐसा जो विचित्र परिणाम है उसको बोलते हैं सासादन। अभी 2nd गुणस्थान अभी पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा एक गाथावादी, तो वो कहलाता है सासादन। तो यहाँ पर दर्शन मोहिनी का उदय है कि नहीं है? उपशमन काल के दौरान दर्शन मोहिनी किसी कर्म का उदय है क्या? है। कौन से कर्म का उदय है? मिथ्यात्व का। ठीक है ना, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सासादन नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ तो कौन सा गुण स्थान है? पहला। पहले से दूसरे में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। वही बताना चाह रहे कि कोई सोचे कि विशुद्ध होता होता पहले से दूसरे में चला जाए, फिर दूसरे से चौथे में चला जाए। बोले नहीं, ये आसाधना से रहित है, ये तो पूरी विराधना से सहित है मिथ्या दृष्टि है ये। दूसरा तो गिरते समय आएगा। चलो, तो 2 पद हो गए इसके। आगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व, तो उनका कहना है प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल कैसा है? भजनीय है। भजनीय है यानी कब? शुरू का काल तो व्याघात से रहित है, यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व के प्राप्ति हो जाने पर भी मरण नहीं होता है, मरता नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं हो सकता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं हो सकता है, उसको परिवर्तन करके ही मरण होगा। परिवर्तन यानी या तो मिथ्या दृष्टि बने, या वो सासादन बने, या वो छायावशमिक सम्यक दृष्टि बने, जो कुछ बने पहले परिवर्तन करो फिर मरो उसके बिना मरना पॉसिबल नहीं है। रास्ते में प्रथमोपशम नहीं चलेगा। ये हाँ, उसमें मर सकते हैं। नहीं तो परिणति बदला देंगे ना उसकी, अभी बदलाते हैं।
काल जो है वो प्रथमोपशम का है, लेकिन उसका गुण जो है वो बदल चुका है, साधन की प्राप्ति करा दी उसको। काल किसका है, लेकिन वो सम्यक तो कोई काल चल रहा है, टाइम वो है, बट यू हैव चेंज्ड द परिणाम। तो इसलिए पहला पार्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फिक्स काल है, उस फिक्स काल में स्टार्टिंग का अंतर मुहूर्त है वह व्याघात से भी रहित है और आसादना से भी रहित है। लेकिन जो लास्ट का उसका अंतर मुहूर्त है, एक समय से लेकर के 6 आवली तक का काल है, एक समय से 6 आवली काल शेष है, उस काल में वह सासादन को प्राप्त हो सकता है, भजनीय है। हो ही जाएगा क्या? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो आसाधना हो जाएगी, नहीं आएगा तो अच्छे से सम्यक दर्शन चलता रहेगा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? भजनीय। हो गया। अब ये सम्यक तो का काल पूरा हो गया, क्षीण हो गया। सम्यक दर्शन का जो टाइम फिक्स था 100 समय का, वह टाइम पूरा हो गया। पूरा होने के बाद में द्वितीय स्थिति का पहला निषेध कोई उदय में आएगा, तो जब उदय में आएगा तब वह निर्व्याघात, उसका मरण हो सकता है क्या? अब वो मरण हो सकता है, लेकिन सासादन से युक्त है कि रहित है? वह सासादन से रहित ही है। वाय? क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म का उदय वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार से एक गाथा में उन्होंने ये सिचुएशंस दी है। क्या क्या सिचुएशन दी है? कहाँ पर मरण रहित है, कहाँ पर सासादन रहित है, कहाँ मरण हो सकता है, कहाँ सासादन हो सकता है। कौन? अभी यहाँ पर अभी बताते हैं कहाँ चला गया। अगर सासादन में आएगा तो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, सासादन में नहीं आएगा तो कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए भी रास्ते हैं 3, है ना, 3 रास्ते दिखलाते हैं उसके आगे। इसकी स्लाइड है, अपन ने आई थिंक पढ़ी ली पूरी, कि उपसर्ग रहित या सहित होकर, और गजब, उपसर्ग सहित होकर के भी कोई सम्यक दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है, लेकिन उसका उपसर्ग भी उसके सम्यक दर्शन को प्राप्ति में बाधा नहीं बन रहा, ऐसा उसका भेद विज्ञान चल रहा है। ऐसा भी कोई जीव है, उस समय वह जीव निर्व्याघात है, यानी उसका मरण नहीं होता है, ना उस प्रक्रिया में विच्छेद होता है। अब तो वो कार्यक्रम पूरा होकर ही रहेगा। हाँ, इसी प्रकार यह उपशमक जीव सासादन से भी रहित है, क्योंकि यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय निरंतर है, जिससे मिथ्यात्व गुणस्थानी बना हुआ है। कोई प्रवचन चल रहा है, प्रवचन के बीच में ही आ गया तो प्रवचन बंद भी हो सकता है, लेकिन शुरू का थोड़ा तो हो ही जाएगा। एक दिन प्रवचन था तो कौन आया बीच में? कोई मंत्री आया, तो मंत्री जी आ गए। बड़ा फनी था, पहले दिन की बात थी शायद, प्रवेश राजा मंत्री आ गया। अरे आचार्य जी, तो हम क्या करें आगे? मैंने कहा ये सही है, अब बोलने वाले कोई बुद्धि नहीं है, अब आगे तो आगे भी बिठा लो, और क्या कर सकते हो। हाँ, मैंने देखा था, मतलब ऑनलाइन देखा था, वहाँ नहीं देखा था। जाओ ठीक है, एक काम करो, सम्मान ही करा लो तुम्हारा। तो क्या हो गया? व्याघात हो गया। प्रवचन का अंत में क्या हो गया? सासादन का उदय आ गया। दूसरी बार कब हुआ? फिर तो फिनिश ही कर दिया था ना आचार्य जी ने। एक बार ही था वो, एक बार बोला प्रभु आ गए हैं, मंत्री आ गए हैं, तुलसी जी सिलावट आ गए हैं, वो सुना। वो तो आप बोले उसके बाद में कि ये भूल क्यों रहा, इतने में तो आपने बोल दिया, हम सुन रहे थे। मैंने कहा क्या है लोग, ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? लेट इट बी। अरे देवी ध्वनि चल रही तो कौन बोलेगा बीच में इंद्र आ गया है। एनीवे, वो होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ये क्या करते, राजनेताओं को ज़्यादा महत्व देते। अच्छी बात है, देना चाहिए, आवश्यकता रहती, लेकिन प्रवचन हो जाए। चलो, तो दर्शन मोने को इसलिए याद आ गया कि व्याघात हो गया, सासादन आ गया, अंत में 6 आवली के लिए सासादन आ गया। वो तो पहले बता दो या एंड में बता दो, ये बीच में क्या, कोई भी वक्ता हो ना, हम कोई भी आके बोले, या हम तो सामान्य, लेकिन वो भी जो चल रहा है, एक माइंडसेट रहता है, एक धारा रहती है, वो सब बिखर जाती है। दर्शन मोहनी के उपशांत हो जाने पर प्रथमोपशम लिख करके पर्ची दे सकते हैं, लगा दो वहाँ पर। बराबर, वो भी काफ़ी होता है।
प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होने पर अंत की 6 आवली में सासादन की प्राप्ति भजनीय है, यानी सासादन हो भी सकता है और नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। ये गाथा आचार्य उसमें है, धवला जी में। धवला जी की पहली पुस्तक में इसका जो अर्थ किया वो कर दिया गलत। तो यही गाथा है कषाय प्राभृत में। तो वहाँ पर ऐसा अर्थ हो गया कि जब भी प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त होता है तो उस जीव को मिथ्यात्व में आना अनिवार्य है। इस गाथा का वो अर्थ जो हुआ है ना, ये उद्धृत छठी पुस्तक में लिए, ये उद्धृत करके कषाय प्राभृत से। तो हिंदी करते समय वैसा हो गया। तो हम उधर थे गुना में, आरोन में गए थे कि महाराज जी से चर्चा हुई, तो बोले कि आते ही मिथ्यात्व में आना कंपलसरी। हमने कहा ऐसा नहीं पढ़ा, नहीं ऐसा नियम। बोले नहीं ऐसे। फिर हमने ढूंढ के ये गाथा पढ़ी, फिर इस गाथा से कषाय प्राभृत निकाला। फिर कषाय प्राभृत में तो वीरसेन स्वामी ने हिंदी ने उसका ही एक्सप्लेनेशन खुद किया हुआ है, और उसमें ये अर्थ किया हुआ है कि इसमें भजनी का मतलब और नियम से ये होने का मतलब ये है कि वो क्या क्या हो सकता है। उसमें बिल्कुल भी नहीं दिया है कि प्रथमोपशम के बाद में मिथ्यात्व में आना कंपलसरी, यानी पहली बार हो। उनका ये था कि पहली बार यदि सम्यक्त होगा तो नियम से मिथ्यात्व में आना ही पड़ेगा। उसको इतनी खुशी होती है कि वो छिटक जाता है, ऐसा नहीं होता है। और वो जो हिंदी अर्थ से निकाला जा रहा है तो वो उसमें लिखने में गलती हो गई है। उसका एक लेख भी लिखा हुआ है हमने, छोटा सा ही है, आपको ला के दे देंगे। कब सुना था? कितनी सारी बार सुनी है। किससे सुना? कई सारे लोगों सुना। तो इसलिए मतलब हमने कहा ये गाथा है, लेकिन इस गाथा का अच्छा जिसने सुनाया पढ़ा तो उसने भी गलत नहीं हुआ। वो जो लेकिन गाथा है, गाथा का अर्थ ही लिखने में हिंदी भाषाकार से थोड़ी त्रुटि हो गई वहाँ पर। लेकिन उसी को कषाय प्राभृत से आप मिला करके देखोगे तो वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ उसका अर्थ, कि इसका अर्थ गाथा का ये है। ऐसा भजनी है, वो आए भी ना भी आए, सम्यक्त में रहेगा, सम्यक्त में भी रह सकता है उसके बाद में। मिश्र में जाएगा, नहीं आएगा सम्यक्त का, सम्यक दृष्टि रहेगा। बस वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो ऐसे करके हो गया, सेकंड पॉइंट पूरा हो गया, जरूरी नहीं आना। फिर तीसरा लास्ट, प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तब तो वो नियम से उसको 3 में से किसी एक प्रकृति का उदय चालू हो गया। जब चालू हो गया तो अब सासादन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सासादन कब होता है? दर्शन मोहनी का उदय नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी तो पहले में भी रहती है। दर्शन मोहनीय प्रकृति का उदय तो नहीं हो, परंतु अनंतानुबंधी का उदय हो। ऐसी जो सिचुएशन है उसका नाम है सासादन। लेकिन अब यहाँ पर सासादन की टाइमलाइन खत्म हो गई, इसलिए वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो मूल गाथा में जो पद दिए तो पद ने कर लिए, उपसामगो सवो सारे उपशामक निवाघादो निरासारणो, ठीक है। फिर उपसंते भजियवो, उपशम सम्यक्त होने पर वह भजनीय है। और क्षीणम ही, उपशांतता का काल क्षीण हो गया तो निरासनो चेव, निरासान ही होता है, सासादन से रहित ही होता है। इस प्रकार ये हो गया। अब चलो हो गया, सम्यक दर्शन का टाइम पूरा हो गया, चलो बाहर निकल के आते हैं। कोई चला जाता है, नीचे आ जाता है। हाँ बराबर। तो वही सासादन का जो समय है और सासादन का स्वरूप है वो यहाँ पर दे रहे हैं। 100वें नंबर की गाथा है 100। हाँ पूर्ण काल पूरा होगा, पूर्ण काल के बाद में और अंतर मुहूर्त जाएगा। पूर्ण काल से सम्यक्त्व का काल संख्यात गुण है। जो अल्पभूत पढ़े ना अपन ने, तो उसमें पूर्ण काल तो बहुत पहले आ गया था। पूर्ण काल के बाद में शीर्ष का संख्यात गुणा, शीर्ष से प्रथम स्थिति संख्यात गुणा, उससे अपूर्वकरण संख्यात गुणा, फिर अनिवृत्तिकरण, ऐसे करके अनेकों संख्यात गुणा होके फिर सम्यक्त्व का काल संख्यात गुणा, यानी लंबा अंतर मुहूर्त है। उतना लंबा अंतर मुहूर्त में जो टाइम है वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व का टाइम है।
अब वो पूरा हो रहा है, एंड में आ रहा है, तो वो यहाँ पर बताने वाले। यानी इतनी देर तो चौथे गुणस्थान पांचवें सातवें में यथायोग्य रहेगा, उसके बाद में फिर परिवर्तन होकर क्या हो सकता है, एंड के समय में वह सासादन बन सकता है। कैसे बन सकता है वो बता रहे हैं। हाँ, बड़ा अंतर मुहूर्त जी, क्योंकि पूर्ण काल तो जरा सा है ना। हाँ, सब अंतर मुहूर्त है। हाँ, तो विशुद्धि कम ज़्यादा होती रहे, लेकिन वो बनेगा, बना रहेगा सम्यक्त्व। तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणाम अभी भी बने हुए हैं। हम जीव ही हैं अजर अमर, वह भाव भावना में बना हुआ है। अभी नहीं, अब कराना अच्छा है, क्षमिक थोड़ी देर बाद होगा। प्रथमोपशम पना यानी बिना किसी दर्शन मोहनी के उदय के निर्मल सम्यक दर्शन, स्फटिक के पात्र में रखे गए जल के समान जिसमें कीचड़ नीचे बैठ गया है, ऐसा हो गया, तो वो अंतर मुहूर्त रहेगा। पूर्ण काल से संख्यात गुणा अधिक काल तक रहेगा, है ना। 100 भी गाथा, बहुत जल्दी 10 दिन ही हुए अपने को, 10 दिन में 100 गाथा, सोचो आप, 600 ही गाथा है 60 दिन में पूरा हो जाएगा, 2 महीने में। हम इसको पढ़ाने में हमको महीना भर लगता है, यहाँ 10 दिन में हो गया रिवाइज भी ऑलमोस्ट अपन कर ही लेते हैं लगभग रोज रोज। उवसम सम्मतदा छावली में ताद समय में तोती अवसेठे आसाणो अण अंड दरुदय दो होदी। उपसम सम्मत अद्धा, उपशम सम्यक्त का जो अद्धा यानी काल है, उस काल में 6 आवली में ता, 6 आवली मात्र से लेकर के समय में तो एक समय मात्र काल अवशिष्टे शेष बचे। उस समय अण अन्नदर, अण यानी अनंतानुबंधी, अन्नदर यानी उसकी अन्यतर कषाय, उसके उदय दो उदय से आसानो होदी, उप्स आसादन हो जाता है, मतलब उसको सासादन, आसादना से जो सहित है उसे सासादन कहते हैं। कब होता है वह, गिर जाता है, सम्यक्त रूपी पर्वत के शिखर से गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है। ये जब भी देखते हैं हमारे बच्चे तो उनको इतनी ऊंची जगह से गिरा है तो दर्द तो होगा ना अरे वो कंटिन्यूअसली इसलिए गिरता है। तो क्या करना है, सम्यक्त की विराधना है, जिसको भी दिखाते हो वो बिल्कुल अच्छा लगता है उन सबको, पता नहीं क्या है उस चित्र में चलो आगे बढ़ते हैं कि सासाधन सम्यक्त है क्या चीज़, उसका नाम है सासाधन सम्यक्त्व। वह अव्यक्त तत्व श्रद्धान है, यानी तत्व श्रद्धान क्या हो चुका है, उसको बिगड़ चुका है। अतत्व श्रद्धान, सॉरी, अतत्व श्रद्धान है, अव्यक्त है, यानी वो है ही थोड़ा सा, मालूम भी नहीं पड़ता है किसी को कि मेरे को सासाधन हुआ कि नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, 1 आवली का 6 आवली का हजारों आवली भी हो जाती है तो समझ में नहीं आता है क्या परिणाम है। जब तक पर्याय व्यंजन नहीं हो जाए तब तक ज्ञान की विषय नहीं बनती है। स्थूल पर्याय बनती है अपने ज्ञान की विषय, तो वो तो सूक्ष्म है, एक समय वाली नहीं है, 6 आवली वाली भी हो फिर भी क्या ही पता चल जाता है। लेकिन वो तत्व श्रद्धान वहाँ पर नहीं रहता है, उसको बोलते हैं सासाधन। हाँ, ये लो, ये अलग अलग जीव हैं, ये गिरे हुए जीव गिरा रहे हैं। जैसे ये ऊपर था ना, क्या किया ऊपर, ये रत्न पर्वत, कौन सा पर्वत है, सम्यक दर्शन का रत्न पर्वत है। और वहाँ पे पशु भी हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, और फिर वे गिर गए। तो गिर करके जब तक वो रास्ते में हैं, ये सासाधन का दृष्टांत है। एक है सम्यक दर्शन का पर्वत, एक है मिथ्यात्व की भूमि। तो पर्वत से गिरेगा, जमीन पे आएगा, बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो बीच में रहने का काल कितना होगा, जरा सा, हवा में रहने का काल जरा सा। तो वो है सम्यक दर्शन से गिरे, मिथ्यात्व में पहुँचे नहीं, यह बीच की अवस्था सासाधन है। और नीचे आकर के गिर गए बेचारे, सबको लग गई, तो वो हो गई मिथ्यात्व की भूमि इसके लिए बड़ा किया क्या आपने चित्र को
अच्छा, हमारा प्रश्न है 3 कई चित्र बनाए, नरक गति वाला जीव नारकी जो है वो सासादन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब चित्र देखो गलत भी हो सकता है, चित्र पे नहीं जाओ आप, इसलिए हम पूछ रहे हैं क्या नरक गति का नारकी सासादन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या पाप कर दिया उसने? हाँ, तो महाराज जी कह रहे हैं आएगा, गिर सकता है, ये एक उत्तर है। आपका उत्तर है नहीं। और कोई? नहीं, नहीं आ सकता है। महाराज जी आ सकता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है। क्यों? नहीं आ सकता है, अरे आ सकता है। नारकियों में भी दूसरा गुणस्थान पाया जाता है। नारकियों के गुणस्थान के स्वामी कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो फिर क्या है, दिया क्यों नहीं है? सासादन सम्यक्त के साथ में कोई जीव हो और मर जाए तो नरक में नहीं जाता है, ये नियम है। मरते समय विग्रह गति में उसको सासादन नहीं पाया जाता है नारकी को। बाकी तीनों गतियों में सासादन के साथ में जन्म हो सकता है, लेकिन नरक में सासादन के साथ जन्म नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ रहते रहते हुए बिना मरे बिना जन्मे सासादन में जीव आ सकता है। तो उस बात को उन्होंने शायद कंसिडर करके ये चित्र बनाया होगा, हमने कहीं से लिया था, लेकिन वहाँ पे नारकी भी आइडियली आना चाहिए। लेकिन नारकी को कहाँ से लाएंगे अपन? पर्वत पे वहाँ पर, इसलिए उसको नीट बनाया है ऐसा। ठीक है, लटक के नहीं आ रहा, गिर गया है वो बेचारा। आपको दया आनी चाहिए उसको देख करके। आप अहिंसा गुणधारी हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए अरे बेचारा तकलीफ पा रहा है, ऐसा। मैं तो अलग हूं ना, आप अलग हो। परिणाम क्या है? अव्यक्त अतत्व श्रद्धान का है। और निमित्त, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट परिणाम? कर्म का उदय आ गया। कौन से कर्म का? मिथ्यात्व का उदय आया क्या? नहीं। तो फिर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का। एक का ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार में एक कषाय का ही उदय आता है। कोई सा का भी आ जाए, लोभ का आ जाए, चाहे माया का कि क्रोध का कि मान का, ऐसा नहीं कि एक ही कषाय कोई सी जो उसका अतत्व श्रद्धान कराएगी। एनी ऑफ द कषाय हो जाए तो वह सासादन होता है। ये सासादन का स्वरूप है। अब स्वरूप होकर के प्राप्त कब होता है? व्हाट इज द टाइम? तो वो टाइम बता रहे हैं कि इसकी प्राप्ति कब होती है। औपशमिक नहीं, इसका कुछ भी संबंध नहीं है उससे, वो अलग ही धारा है एक। कुछ मतलब नहीं ज़्यादा उसका, बट ठीक है, बड़े आचार्य। औपशमिक सम्यक्त के काल में कम से कम एक समय, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवली शेष रहने पर 4 5 छठे इन 3 में से कोई एक गुणस्थान में स्थित जो जीव था वो गिर गया, तो कब हो सकता है? इस समय उसको प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, 7वें से नहीं गिरना होता। 7वें से जाते हैं तो छठे में ही जाते हैं। हाँ, और आगे बढ़ना हो तो 8वें में जाते हैं, और मरना हो तो चौथे में जाते हैं। ये जो माता जी ने कहा था वही दृष्टांत हम लिख दे रहे। प्रथमोपशम सम्यक तो काल है, और बढ़ा लेते, छोटा क्यों बनाए, 1000 समय तक का काल है। तो वो सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक तो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब अपन ने मानी एक आवली है 4 समय की, ठीक है, तो 6 आवली यानी क्या हो जाएगा? 6 गुणा 24। तो 1000 से 24 तक आओ तो कहाँ तक आएंगे? 75 तक। 74 है, हाँ 975 है ना, तो 6 आ जाएंगे। 5 और 1 6, 24 ही चाहिए ना अपने को, तो 7। तो ये लास्ट में क्या बची अपने पास? हाँ, नहीं 7 आएगा ना, 7 8 9 0, ये 6 आवली है। लास्ट में 24 समय बचे, यानी 26 समय बचे।
तो 901 समय से लेके 976 तक तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। इतना काल तो सम्यक्त में भोगने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। नहीं तो मालूम पड़ा यहीं पे आ जाए उदय अनंतानुबंधी का, यहीं साधन हो जाए तो मज़े ही क्या आया। इतनी मेहनत से तो अनादि काल में पहली बार मिला और तुमने आते से ही हमारे को क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ऐसा नहीं करो। तो थोड़ी देर प्रकृति में व्यवस्थाएँ हैं, प्रकृति में सबके लिए न्याय है कि थोड़ी देर तो रहना चाहिए, तो वह अंतर मुहूर्त रह गया। अब क्या हुआ, ये सम्यक तो कोई काल है, इसके ऊपर जो भी काम होगा दर्शन मोहिनी का उदय वो तो बाद में आना है। तो यहाँ पर 6 आवली बची, तब ये भजनीय हो गया। भजनीय यानी उदय आ सकता है इतने टाइम से। तो किसी को 977वां समय है, उस ही समय किसका उदय आ गया, अनंतानुबंधी का। लेकिन जो दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व है, मिश्र है, उनका तो क्या चल रहा है, अंतरायाम चल रहा है। उनका अंतरायाम भरा नहीं है व्यपन ने, वो क्या है, खाली चल रहे हैं। तो इसका उदय आ सकता है क्या दर्शन मोहिनी का, नहीं आ सकता है। लेकिन किसका उदय आ सकता है, तो वो अनंतानुबंधी तो एक एक निषेध करके ही कन्वर्ट हो रही थी। तो यहाँ तक तो पक्के से ये था कि यहाँ तक तो वो उदय में नहीं आएगी। लेकिन जो यहाँ वाले निषेध हैं किसी को ना परिवर्तित हुए और वह उदय में आ गए, तो उदय में आ जाने से क्या होगा, इसका अनंतानुबंधी का उदय, तो इसका क्रॉस मंडा है और इसका निषेध का उदय आ गया। यानी दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय है। उस समय में उस जीव को कहते हैं सासादन सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्यों कह रहे हो, क्योंकि सम्यक तो पूर्वक होता है, सम्यक तो ही था इसको, और सम्यक तो का काल भी चल रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं बचा है, लेकिन आया है। भूतपूर्व प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे आ गया। अब जो 6 आवली बची उतनी देर कहाँ रहेगा, वो सासादन में रहेगा। ये ऐसा नहीं कर सकते कि जल्दी मिथ्यात्व का, अब गिरी ने तो एक काम करो मिथ्यात्व का उदय जल्दी ले आओ, जल्दी नहीं आएगा। मिथ्यात्व का उदय 1000वें समय से पहले नहीं आने वाला है। इतने समय के लिए वो खाली रहने ही वाला है, उसको कुछ भी नहीं करना है। अब किसी को ना आया 77 पे उदय, किसी को 78 में जाकर के उदय आया, तो उसको सासादन का काल कितना रहेगा, 6 आवली में से एक समय कम, ऐसे एक एक समय कम करते जाओ। किसी को केवल क्या रहा 9997, यानी एक आवली बची, बाकी 5 आवलियाँ भी उसकी बीत गई, तब तक भी उसको सासादन नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। फिर मालूम पड़ा इस पॉइंट पे आकर के उसको क्या आ गया, उदय आ गया अनंतानुबंधी माया का, तो कौन से गुण स्थान में आ गया, दूसरे में आ गया। कितने समय के लिए आया, एक समय, क्यों, एक आवली के लिए आया ना, 97, 98, 99,000, तो 4 समय की एक आवली मानी ना, एक आवली के लिए, यानी उतनी असंख्या समय के लिए भी हो सकता है। बढ़ते बढ़ते ऐसा भी हो सकता है एक समय के लिए, ऐसे 99999 को दूसरा जीव है, तो 9999 समय तक क्या रहा, वह सम्यक दृष्टि रहा, और फिर 1000वां समय आया है ना, सॉरी 300 ही 999 ज़्यादा लगा दी क्या मैंने, 999, तो 1000वां समय आया, तो 1000वें समय पे उसको अनंतानुबंधी भटक गई, तो एक समय के लिए क्या बना, वो सासादन बना, एक समय के लिए, वो भी हो सकता है। मतलब उसका उदय आ गया, भटक नहीं, जो आपने सुना वही बोले हैं, उसका अर्थ ये कि वो आ गई उदय में, उसका उदय आ गया, एकदम सामने खड़ी हो गई, वो सामने खड़ी हो गई वो आकर के, तो एक समय के लिए क्या हुआ, सासादन, और फिर वापस से अगले समय में वो कौन से 1001वें समय पे क्या आ गया, मिथ्यात्व में आ गया। एक समय के लिए हवा में लटका वो आपके चित्र में, ज़्यादा दिन नहीं लटकाया, और 1000वें समय पे भी उसको अनंतानुबंधी का उदय ना आए, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। तब क्या रहेगा उसका गुणस्थान 1000वें समय पे, सम्यक दृष्टि, जो चौथा पांचवा छठा था वैसा का वैसा उसका बना हुआ है। ऐसे इसके काल का प्रमाण है। कम से कम सासादन कितनी देर रहता है, एक समय।
ज़्यादा से ज़्यादा सासाधन छयावली। तो मूल गाथा में कहा था छावली मित्ते समय मित्तो दू। 6 आवली से लेकर के एक समय मात्र काल अवशिष्टे शेष रहने पर यदि अन्नदर उदय दो अनंतानुबंधी की अन्यतर कषाय का उदय आए तो सासादन नाम को प्राप्त करता है। कौन से गुणस्थान से आएंगे? 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, कहाँ कहाँ से सासादन में आ सकते हैं? 4 से आ सकते हैं, 5 से आ सकते हैं, छठे से क्या मुनिराज भी आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, आ सकते हैं। 7वें से आ सकते हैं? नहीं, 3 से आते, 3 आने की मार्ग है। और उपशम सम्यक तो उसके द्वारा ही आ सकते हैं, 6 उपशम के द्वारा नहीं आ सकते। नहीं, इसलिए क्या लिखा है? औपशमिक सम्यक। तो ये जगह चाहिए हमको, खाली जगह। खाली जगह नहीं होती 6 उपशम में, भरी हुई होती है। खाली जगह किस में होती है? केवल प्रथमोपशम में होती है। इसलिए प्रथमोपशम वाला जीव ही सासादन की प्राप्ति कर सकता है। इसका द्वितीयोपशम वाला कर सकता है। द्वितीयोपशम की कहानी अपन 5वें अधिकार में चालू करेंगे। ये एक चित्र दिया है, चित्र में ये बताया है कि कैसे कैसे उसके परिवर्तन होते थे कर्म के, और वो चले जा रहा है। ये मिथ्यात्व नीचे एरो लगाए वहाँ पर अपन है। उसी समय अनंतानुबंधी का जो एक निश्चय को परिवर्तित हो गया तो उसका उदय नहीं आ रहा है। तो जीव क्या है? सम्यक दृष्टि है। दिख रहा है चित्र? एरो दिख रहा है? एरो बता रहा है कि अपन कहाँ पर खड़े हुए हैं। अपन ने खाली कर दिया अंतरायाम को इतने निश्चयों के लिए, मिथ्यात्व को। अनंतानुबंधी को खाली किया है क्या? दिख रहा है क्या खाली किया हुआ? नहीं दिख रहा, उसको खाली नहीं किया है। लेकिन एक निषेक को क्या कर दिया है? परिवर्तित कर दिया। वर्तमान निषेक कन्वर्ट हो चुका है अन्य प्रकृति में, तो उसको छोड़ दिया। तो यहाँ भी यहाँ मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय भी नहीं है, तो सम्यक्त्व तत्व श्रद्धान बना हुआ है। अगले समय पे गए तो क्या हुआ? ये वाला जो निषेक दिखाई दे रहा था इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी यहाँ से खाली हो गया। ऐसे करते करते हर समय क्या होता है? आगे 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 बढ़ते जाएंगे तो ये एक एक निषेक अनंतानुबंधी का खाली होगा। मिथ्यात्व का खाली करना पड़ेगा क्या एक एक करके? नहीं। क्यों? पहले से क्या बना के रखा है उसका? क्या बना के रखा है? अंतरायाम। क्या बना के रखा है? अंतरायाम। ठीक है। ऐसे बहुत देर तक ये जो अपना सम्यक्त्व का काल था वो चलता रहा। उसके बाद में था तो उसका काल ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मिथ्यात्व तो खाली है लेकिन अनंतानुबंधी बिगड़ गई, उसने बदलने से मना कर दिया। तो फिर क्या हो गया? उसका स्वमुख से उदय आ गया। उदय आने के कारण से कार्यक्रम चेंज हो गया। बीच में मंत्री जी आ गए वो बैठ नहीं पाए, इसलिए कार्यक्रम बिगड़ गया, कार्यक्रम चेंज हो गया। दिल्ली का तो नहीं पता मुझे नहीं, उसका नहीं पता हमको। यहाँ का अभी हमने इंदौर से ही देखा है, देखो पुराने नहीं देखे आपने हमको गिरनार वाली लिंक तो दी नहीं है, कट करके डाल सकते हैं। कट कर दिया जाए उस अंश को जो ऐसा विवादास्पद है, वो डाल दिया जा सकता है। कट बीच में से हो जाता है, वो तो खास बात। चलो हो गया, शासन शासन की प्राप्ति हो गई। ये क्यों बताई? ये इसलिए बताई कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद ही ये हो सकता है। तो चूंकि हमारा प्रथमोपशम सम्यक्त्व अधिकार है तो इसलिए वो बताना जरूरी है कि यहाँ पर इसके बाद में क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अब अपन रिटर्न शिखर जी की यात्रा करते हैं तो नीचे पहुँचते विशुद्धि से पहुँच गए, पूजा कर ली, शांति कर ली, थोड़ा नाश्ता पानी कर लिया अन्य लोगों ने और फिर अब क्या कर रहे हैं? नीचे। अब नीचे आ रहे हैं तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है वो सब बतानी है। साधन संबंधी तथ्य आज ही बताएंगे। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर जीव नियम से मिथ्यात्व में ही जाता है। ये ऊपर से नीचे गिरने का ही गुणस्थान है। प्रथम से द्वितीय की प्राप्ति कभी भी
नहीं होती है और मात्र उपशम सम्यक दृष्टि ही साधन को प्राप्त होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। आगे गाथा नंबर 101। क्या बात। सायारे पट्टवगो निठवगो मज्जिमोय भजनिजो जोगे अन्नदरम हिदो जहन्न एते उले साए। अब ये विशेषता बतला रहे हैं कि सायारे पट्टवगो, जो प्रस्थापक होता है सम्यक्त्व का, प्रस्थापक यानी प्रारंभ करने वाला, वह सायारे साकारोपयोग वाला होता है। अधः प्रवर्तकरण में कौन सा उपयोग है? साकार उपयोग है। निठ्ठवगो, और जो निष्ठापक है, कंप्लीट करने वाला है, और मध्यमो, मध्य का समय है। भजनिजो, वह भजनीय है, वहाँ पर साकार भी उपयोग होता है, अनाकार भी उपयोग होता है। जोगे, योग कौन सा पाया जाता है? अन्नदरम ही, अन्यतर कोई सा भी योग पाया जाता है। अन्यतर यानी काय योग, वचन योग, मन योग, यथा योग, किसी को भी कैसा योग। और लेस्सा में जहन्नये तेउ लेस्साए, जघन्य की इस अपेक्षा से तेज लेस्या पाई जाती है, जघन्य तेज लेस्या पाई जाती है, ऐसा। तो क्या दिया है? निष्ठापक और प्रस्थापक, ये शब्द तो आपके परिचय में ये सब अपन करते हैं रोज, प्रस्थापन निष्ठापन। तो स्थापना जब करी है, नीचे से करी, नीचे से ऊपर तक काल लेके जाते हैं, तो निष्ठापक प्रस्थापक है अधः प्रवर्तकरण का प्रथम समयवर्ती। तो वह जो जीव है उसको क्या बोला उन्होंने? साकार उपयोग वाला। क्यों साकार उपयोग? क्योंकि तत्व विचार कर रहा है, बुद्धिपूर्वक तत्व के निर्णय में उपयोग लगा रहा है, संवेदन में उपयोग लगा रहा है, तो वह साकार उपयोगी है। फिर मध्य का समय है, इसी का अंत मुहूर्त बिता लो, तो इसका अधः प्रवर्तकरण का भी काल है, अपूर्वकरण का भी मध्य का काल है, अनिवृत्तिकरण का भी काल है। वो सब किसका काल है? मध्य का काल। और लास्ट का अंत मुहूर्त है वह निष्ठापक। हम प्रक्रिया को समाप्त कर रहे हैं, करण को समाप्त कर रहे हैं, तब वह निष्ठापक कहलाता है। तो उन्होंने कहा मध्य में कौन सा उपयोग होगा? क्या एक ही ज्ञानोपयोग में पूरा काम कर सकते हैं क्या? नहीं, ज्ञानोपयोग का काल है छोटा और करण का काल है ज़्यादा, तो बेसिकली आपको रोटेट तो करना पड़ेगा। हर उपयोग के काल हैं। जघन्य छद्मस्य का जो उपयोग है वह परिवर्तित होता है साकार में और अनाकार में, यानी दर्शनोपयोग में और ज्ञानोपयोग में। जघन्य भी काल, उत्कृष्ट भी काल उसका अंतर्मुहूर्त है, और जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है। यहाँ बैठे बैठे अपने को लगता है अपन सुन ही रहे हैं, ज्ञान ही कर रहे हैं, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में दर्शन ज्ञान की धाराएं चेंज हो जाती है। हम सो रहे हैं, सोते वक्त लग रहा है कि तो सो ही गए हैं, पूरा दर्शन गुण का घात हो गया है, लेकिन वहाँ पर भी दर्शन ज्ञान के उपयोग हर अंतर मुहूर्त में बदलना अनिवार्य है। आप कौन सी मार्गण है? उपयोग प्ररूपणा पढ़ लें, जीवकांड में वहाँ नियम दिया है कि वहाँ हर अंतर मुहूर्त में छद्मस्य के परिवर्तन होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब अंतर मुहूर्त में होता तो हो जाए, ये भी अंतर मुहूर्त का काल है। कौन सा? करण का। तो वो कह रहे हैं वो करण का काल ज़्यादा बड़ा है, लेट से वो 20 सेकंड का है, ठीक है ना, 20 समय का है। और जो आपका ज्ञान दर्शन का काल है उसमें एक का भी काल है 5 समय का अधिकतम। तो हमने चालू किया ज्ञानोपयोग से, तो 1 से लगा के 5 समय तक क्या करेंगे? ज्ञानोपयोग करेंगे। छठे समय क्या चालू होना पड़ेगा? दर्शनोपयोग। फिर वो दर्शनोपयोग होगा, फिर वापस से क्या करेंगे? ज्ञानोपयोग। ऐसे उत्कृष्ट भी करोगे तो 4-5 बार तो हो ही जाएगा। समझ में? टाइम छोटा बड़ा। ये टाइम दिए जय धवला की पहली पुस्तक है, उसमें चक्षु दर्शन का काल, अचक्षु दर्शन का, अवग्रह इहा अवाय का, ऐसे उपयोग का, श्रुत ज्ञानोपयोग का, उनके पदों का अल्प बहुत्व दिया हुआ है। तो उससे पता लगता है कि ये कितने छोटे छोटे से काल हैं। इसलिए आचार्य देवी कह रहे हैं कि शुरुआत जब करोगे तब तो साकार होगा, लेकिन मध्य में उपयोग पलटेगा, तो भजनी होता है, कभी दर्शन वाला होता है, कभी ज्ञान वाला होता है। ऐसे लास्ट में जाते जाते अनिवृत्तिकरण में कौन सा होगा? कौन सा? साकार की अनाकार? दर्शन उपयोग की ज्ञानोपयोग? नहीं कहा ना, भजनी है, दोनों भी हो सकते हैं। किसी को दर्शनोपयोग हो, किसी को ज्ञानोपयोग।
इसी बात को आधार बना करके फिर ये कहते हैं कि जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उस समय मति ज्ञान होता है कि शुद्ध ज्ञान होता है? तो मति ज्ञान भी हो सकता है। क्यों? यदि आप निष्ठापन दर्शनोपयोग में कर रहे हो तो दर्शनोपयोग के बाद में होने वाला जो उपयोग है वह मति ज्ञानोपयोगी होगा। दर्शन पूर्वक मति होगा, मति पूर्वक श्रुत होगा, श्रुतमति पूर्वक। तो इसलिए वो कहते हैं, कहने वाले कि दर्शन सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति है वह श्रुत रूप ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वह मति ज्ञान रूप भी हो सकती है। अनुभूति जो है वह मति ज्ञानात्मक भी होती है, शुद्ध ज्ञानात्मक भी होती है, क्योंकि ये नियम यहाँ पर दिया हुआ है। नहीं, उन्होंने कम दिए, दर्शन के समय कम दिया। वो जघन्य उत्कृष्ट भी लगाया है, जघन्य दर्शनोपयोग, जघन्य ज्ञानोपयोग, फिर उत्कृष्ट दर्शनोपयोग, उत्कृष्ट ज्ञानोपयोग, तो वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ये उपयोग की तरफ से बात करी। अब उपयोग के बाद में है, ये तो आपको पता ही, साकार निराकार अपन ने कर लिया, सामान्य विशेष प्रतिभास। अब है योग। योग योग कौन से होते हैं? तो उन्होंने बोला तीनों योगों में से कोई सा भी योग चलेगा। मन योग, वचन योग, काय योग। वचन योग हो सकता है क्या? ध्यान कर रहे हैं, वचन योग कैसे होगा? अंतर जल्प, कोई अंतर सूक्ष्म जल्प अवलंबन शब्दों का, उसके निमित्त से प्रदेश परिस्पंदन हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल है। फिर काय योग, तो काय योग भी हो सकता है। काय योग यानी शरीर के निमित्त से प्रदेश परिस्पंदन हो रहा है। ये मतलब नहीं कि दौड़ते भागते कर रहे हैं, वो जो प्रदेश परिस्पंदन आत्म तत्व का है वह किसके निमित्त से हो रहा है? शरीर के निमित्त से, तो उसका नाम क्या दिया जाता है? काय योग, है ना। वचन के निमित्त से हो तो वचन योग, मन के निमित्त से हो परिस्पंदन तो मन योग। तो वो तीनों में से कोई भी योग होने में आगम से बाधा नहीं है। ऐसा। आगे अंतिम प्रश्न आज का, लेश्या। लेश्या कौन सी होगी? क्या कृष्ण लेश्या में किसी को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है? ठीक से, फिर से प्रश्न, क्या कृष्ण लेश्या में किसी को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है? हो सकता है। कैसे संप्रज्ञ सागर जी महाराज? पहले से तीसरे नरक में? असंभव, असंभव, क्योंकि वहां पे बेचारे नारकी को कृष्ण लेश्या होती नहीं है, वहाँ कापोत होती है। तो बताओ कैसे फिर? हाँ, तो आगे कहाँ पर? पांचवें, छठे, सातवें नरक के नारकियों को कृष्ण लेश्या ही होती है, इसलिए उनको कृष्ण लेश्या में प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो सकता है, उनको हो सकता है। नारकियों को लेश्या दूसरी है ही नहीं ना, अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तो फिर उनको उसी लेश्या में करवाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप मना कर दो, भैया तुमको सम्यक दर्शन नहीं देंगे हम, तुम लोग है ना काले लोग हो, तुम बड़े गोरे होके आओ। ऐसा करेंगे क्या जैन धर्म वाले? जैन धर्म वाले इतने अन्यायी नहीं है, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, काले रंग के हैं तो क्या हुआ। चलेगा, है ना। चलेगा। तो अरे होने वाला, अब तो क्या। तो चलो क्या करना है? हाँ, अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न है, एक मनुष्य को कृष्ण लेश्या में प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो सकता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? पक्का? मनुष्य को कृष्ण लेश्या में प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। हाँ, उसके पास ऑप्शन है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको शुभ लेश्या में आना होगा। उसको कौन सी लेश्या में? शुभ लेश्या में आना होगा। हाँ, संक्लेश में नहीं हो सकता। वो जो अपन ने पहली दूसरी गाथा पढ़ी थी ना, विशुद्धो, तो वहाँ कहा था विशुद्धता में होता है। अब नारकी विशुद्ध होगा, लेश्या नहीं बदलेगी उसकी। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, मनुष्य, चारों गति दी है,
मनुष्य और तिर्यंच गति को प्रस्थापक को मंद भी कम से कम वाली भी विशुद्धि हो, तदपि जघन्य पीत लेश्या तो होनी ही चाहिए। उससे बड़ी भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, पीत पद्म भी हो सकती है, शुक्ल भी हो सकती है, वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। लेकिन कम से कम कौन सी चाहिए है? पीतलेश्या का भी जघन्य अंश चाहिए। नरकों में क्या है? नरकों में अशुभी लेश्या होती है, तो फिर वो संक्लेश में करेगा? नहीं, घटती हुई, संक्लेश घटता हुआ, विशुद्धि बढ़ती हुई। ऐसी बढ़ती हुई विशुद्धि में प्रति समय अनंत गुणा विशुद्ध होता हुआ वह उस सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। प्रस्थापन भी वही करता है। हाँ, तो बढ़ानी पड़ेगी ना, नहीं तो कृष्ण से वहीं रह जाएगा बेचारा। वहाँ पूर्व भाव का स्मरण, वेदना होकर के अहो मैंने क्या पाप परिणाम किए जिससे ये सब दशा हो रही है, हे भगवान, हे कुछ परमात्मा तत्व कुछ याद आ जाए तो उसको उन भावों से क्या हो जाए? बोध की प्राप्ति हो जाए। वेदना जो है ना वो नरकों में कारण दी है, मनुष्यों में वेदना को कारण नहीं दिया है। मनुष्यों में इतना दुख तकलीफ भी है, तब भी वो वेदना के कारण से भगवान को तो याद कर सकता है, लेकिन वो सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लायक वेदना के लिए तो नरक ही जाना पड़ेगा। समझे? जाना कि नहीं जाना है? नहीं जाना, वेरी गुड। कोई लोग होते हैं ऐसे, बोले जब नरकों में ही होता है तो हम नरक में जाके कर लेंगे। गजब ही लोग हो तुम, यहाँ तो कर नहीं रहे हो, वहाँ डंडे खा के करेंगे। बातें बनाने में होशियार। देवों में कौन सी लेश्या में? उनको लेश्या शुभ ही होती है। भवनत्रिक से लेकर के ऊपर तक के उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में क्या है? शुभ ही लेश्या है। तो उनको शुभ लेश्या में होता है, उनकी लेश्या में भी निर्मलता होती जाती है, परिणामों की विशुद्धि होती जाती है, वहाँ प्रथमोपशन सम्यक्त करते हैं। ठीक है, भवनत्रिक को शुभ लेश्या में होगा कि अशुभ लेश्या में होगा? प्रथमोपशन सम्यक्त्व शुभ में होगा। और सौधर्म ईशान वालों को पीत में कि पद्म में कि शुक्ल में? पीत में, है ना। और ऊपर अहमिंद्र हैं ग्रेवेयक वालों को सम्यक दर्शन प्रथमोपशम होगा कि नहीं होगा? कौन सी लेश्या में? शुक्ल लेश्या में। और ऊपर उसके अनुदिश के देवता हैं, उनको कौन सी लेश्या में प्रथमोपशम होगा? नहीं होगा, सम्यक दृष्टि है, प्रथमोपशम की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से यह उपशामना की जो विधि है, हाँ क्या? हाँ, पांचवें छठे सातवें नरक के नारकी कहाँ जन्म लेते हैं? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। तो सातवें नरक से तो मिथ्या दृष्टि ही निकलते हैं, तो तिर्यंची बनता है वो। सातवें नरक से सम्यक दृष्टि नहीं निकल सकते। और पांचवें छठे नरक से सम्यक दृष्टि निकले कृष्ण लेशा के साथ में, तो कर्म भूमि के पर्याप्त मनुष्य बनते हैं। नियम से पर्याप्त मनुष्य बनते हैं। सातवें वाला मनुष्य नहीं बनता, सम्यक दृष्टि भी नहीं बनता। नियम से तिर्यंची बनता है वो। नियम से नहीं, समूर्छन नहीं बनता है, गर्भजी बनता है। गर्भजी बनता है, हाँ। सम्यक दर्शन के साथ नहीं जन्म लेता है वो, मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। सातवें नरक का नारकी नियम से मिथ्यात्व पूर्वक ही मरता है, एक बात। और नियम से तिर्यंच में ही जाता है, दूसरी बात। दो नियम है। सम्यक दर्शन छोड़ के मरेगा वो, छोड़ के ही मरेगा, हाँ। छोड़ के मरेगा। आप टेंशन न लो, अपने को नहीं जाना वहाँ पर। अब अद्भुत काम करेंगे, कल अपन सम्यक दर्शन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और अधिकार समाप्त हो जाएगा। यहीं तक करते। आज क्या पढ़ा? आज कर दें 1 घंटा? नहीं 1 घंटा थोड़ा ना, ये अभी कर। अब थोड़ा गणित आएगा, वो अंतरायाम को जो खाली किया था ना, उसको भरेंगे। अब भरने का काम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल पूरा हो जाएगा, लेकिन कल पूरा 25 से 63 स्लाइड हैं, 40 एक हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेकर के 40 स्लाइड हैं लगभग। 30 होती जनरली अपनी। तो पेपर से भाई पेपर नहीं दिया है, नहीं जी, कोई चेक करके नहीं ला पाएंगे हम। वो तो आज है, वो कल भी हमने दे दिया। आज देते हो तो ठीक, नहीं तो
नहीं लेंगे, हम पेपर नहीं लेंगे। हाँ, आज एक दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया आपको। आज है वो छठ है ना आज, आज देना है। वो डिस्क्रिप्टिव, तो बाकी भी तो एक एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न है, सरल थे प्रश्न, प्रश्न सरल है, आपको जो आए। आपने वो किया कि वो पेज आगे वो लाइन सीक्वेंसली करते ना, ये गाता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक साथ आपने प्रूफ तो जंबलिंग कर दिया, तो लफड़ा कर दिया। चलो, अथ